अध्याय 3381 से 3390। जान जून के शब्दों ने येजिवेन को थोड़ा भ्रमित महसूस कराया। उसने सोचा कि यह कोई कुली है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, अन्यथा वो पूर्वी क्षेत्रों से सृजन और रसायन विज्ञान के देवता की राजधानी तक क्यों आए। स्पष्ट था कि वह कुली दूत था। जान जून के शब्दों को देखकर ऐसा लगता है कि सब कुछ इतना सरल नहीं है। ये चीज और क्या कर सकती है? कृपया खुलकर बोले। येजिवेन ने अपना हाथ झुकाया और कहा, अरे ताओवादी दोस्तों को ये जल्द ही पता चल जाएगा, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है। जान जून ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके लिए नुकसान उठाना स्वाभाविक रूप से असंभव है। आखिरकार हम सभी एक ही शिविर में हैं और डोंटियानजुन आपको और मुझे नुकसान नहीं उठाने देगा। येजिवेन को अचानक याद आया कि ऐसी कोई चीज थी। आप जानते हैं, हालांकि वह डोंटियानजुन के गठबंधन में शामिल हो गए, वास्तव में उन्होंने अभी तक ये नहीं देखा है कि क्या करना है। हजारों वर्षों से कोई खबर नहीं आई है जिसने येजिवेन को इसके बारे में लगभग भुला दिया है। अब जान जून ने उसे जगाया। उसे अचानक याद आया कि अगर उसने ऐसा सोचा था तो इसकी सिफारिश डोंटियानजुन ने की थी। शायद यह वैसा नहीं था जैसा उसने पहले सोचा था। ये कठिन काम था, लेकिन अच्छी बात थी। जान जून की उपस्थिति को देखकर यह स्पष्ट है कि वह अभी भी डोंटियानजुन का समर्थन करना जारी रखता है। भले ही जान जून ने तियानजुन के दायरे में प्रवेश किया हो, जान जून और डोंटियानजुन के बीच का अंतर भी स्पष्ट है। लाखों वर्षों या लाखों वर्षों में उसे पकड़ना असंभव हो सकता है। यह अभी भी एक अनुमान है कि डोंगतियानजुन तियानगुआन दर्रे के नीचे फंसा हुआ है। यदि डोंगतियानजुन तियानगुआन दर्रे को तोड़ता है तो उनके बीच का अंतर अधिक होगा। इस मामले में डोंटियानजुन का समर्थन करना सबसे अच्छा तरीका है। येजिवेन एक पल के लिए चुप हो गया और डोंटियानजुन के शिविर में शामिल हो गया। उन्होंने ज्यादा भुगतान तो नहीं किया, लेकिन फायदा उन्हें काफी मिला। हालांकि वह ये भी समझते थे कि दुनिया में कोई मुफ्त लंच नहीं है और वह क्या चाहते हैं। तुम्हें भुगतान करना होगा। एक अर्थ में ईश्वर निष्पक्ष है, लेकिन तब उन्होंने इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया। जब तक उसकी ताकत आगे थी, भले ही उसने डोंटियानजुन का समर्थन किया हो। तो क्या हुआ? यदि डोंटियानजुन वास्तव में मध्य तियानजुन बन जाता है और सृष्टि के देवता की शक्ति रखता है, तो यह निस्संदेह उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। उस स्थिति में चिंता की कोई बात नहीं है। चूंकि आपने ऐसा कहा, ताओवादी मित्र, मैं बैठूंगा और इंतजार करूंगा। हाँ। येजिवेन उज्ज्वल रूप से मुस्कुराए और फिर पूछा, एक प्रश्न है जो मैं ताओवादी मित्रों से पूछना चाहता हूँ। ताओवादी मित्र, कृपया कहें। जान जून ने कहा, क्या आप जानते हैं जुआनयुवान कौन है? येजिवेन ने पूछा। जुआनयुवान? मैं अभी भी इसके बारे में कुछ जानता हूँ। वह एक साधारण व्यक्ति है जिसने कोई महान धर्म नहीं बनाया है, लेकिन वह वास्तव में एक बहुत शक्तिशाली और परेशानी भरा व्यक्ति है। वह बहुत समय पहले एक भगवान रहा है, क्योंकि वह हमेशा अकेला रहा है और शक्तिशाली। इसलिए कुछ लोग उसे उकसाने को तैयार हैं। ताओवादी मित्रों, तुम उसे नाराज नहीं करोगे? जान जून ने येजिवेन की ओर देखा और कहा, नहीं, मैंने अपमान नहीं किया, लेकिन स्वर्ग की डकैती से गुजरने के बाद अगर मैं सृष्टि के भगवान के पास लौटना चाहता था तो उसने मुझे रोक दिया था। येजिवेन ने कहा, मैं देख रहा हूँ, मैं अनुमान भी लगा सकता हूँ। मुझे डर है कि किसी ने उसे आमंत्रित किया है, लेकिन मैं थोड़ा उत्सुक हूँ कि यह कौन है। मैं उसे भुगतान कर सकता हूँ। जान जून ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके चेहरे पर उदासीनता झलक उठी। वह भाग्य के देवता का एक वफादार सदस्य है। उन जिद्दी दलों के लिए वह साहसी और शक्तिशाली है, और उन पुराने जिद्दी दलों के लिए स्वाभाविक है उसका कोई एहसान नहीं होगा। हालांकि येजिवेन ने केवल इसका थोड़ा सा उल्लेख किया है। अपनी बुद्धिमत्ता से वह स्वाभाविक रूप से सोच सकता है कि किसी ने जुआनुवान से येजिवेन को बचाव के लिए वापस आने से रोकने के लिए कहा होगा। हालांकि कई स्वर्गीय राजाओं ने सृष्टि के देवता को डराने के लिए हाथ मिलाया, लेकिन वे स्पष्ट रूप से पहले पक्षी बनने के लिए तैयार नहीं थे। सृष्टि के भगवान के लिए बाद में उन सभी को साफ करना असंभव था। आखिरकार ये सच्चाई की कानून जनता के लिए जिम्मेदार नहीं है, हर जगह सही है, लेकिन आप साफ करने के लिए कुछ कांटे चुन सकते हैं। यदि वे व्यक्तिगत रूप से येजिवेन को रोकते हैं तो उन्हें उखाड़ फेंका जाएगा। एक पल में वे मर जाएंगे और उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा। जुआनयुवान के बारे में वह सबसे उपयुक्त व्यक्ति है जिसके पास बहुत ताकत है और वह एक ही समय में अकेला है। हालांकि जुआनयुवान की ताकत बहुत अधिक है। ऐसा कहा जाता है कि उसने स्वर्ग मार्ग को तोड़ दिया है। ताओवादी दोस्तों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है।
जान जून भगवान के पास लौट आया और कहा, ये ठीक है, मैंने उससे सीधे लड़ाई नहीं की। ये जिवेन मुस्कुराए, अपना सिर हिलाया और कहा, उस समय उसने तियानजुन के दायरे में कदम रखा था। उनकी उपलब्धियां अभी भी उथली थीं। वो ये नहीं देख सका कि जुआन युवान ने तियानगुआन पास को तोड़ा है या नहीं। हालांकि जब से जहान जून ने ऐसा कहा, सब कुछ बहुत संभव था। जुआन युवान के पास स्वयं के पीछे कोई बड़ी शक्ति नहीं है। उसके साधना संसाधन उन स्वर्गीय गुरुओं जितने अच्छे नहीं होने चाहिए। इस प्रकार वह ऐसी अद्भुत खेती कर सकता है। मुझे डर है कि यह व्यक्ति सरल नहीं है और किसी भी तरह से निष्क्रिय व्यक्ति नहीं है। काश मैं युद्ध न करता। हालांकि मैंने उसे पहले नहीं देखा है। हमारे सृजन के देवता राजवंश में उसके बारे में कई खुफिया जानकारी है। खुफिया जानकारी के अनुसार उसे स्वतंत्र और आसान स्वभाव वाला व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन वह ऐसा करेगा थोड़ा मूडी भी बने। उसे सिर्फ आपको रोकने का काम सौंपा गया है। यदि आपका कोई झगड़ा नहीं हुआ है तो सब कुछ कहना आसान है, लेकिन अगर आप वास्तव में लड़ते हैं तो आओ, उसके वास्तव में मरने की संभावना है। जान जुंडाओ, मैं आपसे फिर पूछूंगा, क्या आप दिव्य अग्नि देवता को जानते हैं? ये जिवेन ने जान जून की ओर देखा और पूछा। उसकी आंखों में एक तीव्र चमक थी। स्वर्गीय अग्नि भगवान, आप उनसे क्यों पूछते हैं? जान जून ने कहा, मुझे पता है कि तियानहुओ भगवान दक्षिणी क्षेत्रों में एक सुपर धर्म है। शेनहुओ धर्म का सर्वोच्च नेता बहुत शक्तिशाली है। दक्षिणी क्षेत्रों में ये नांटियानजुन के बाद दूसरे स्थान पर है। लेकिन मुझे खबर नहीं मिली। क्या उसे स्वर्ग मार्ग तोड़ना चाहिए? क्यों, तुमसे कोई शिकायत है? जान जून कोई बेवकूफ नहीं है। ये जिवेन की बुरी नजर को देखकर वह इसके बारे में कुछ जानता है। हालांकि वह नहीं जानता कि यह कृतज्ञता और आक्रोश क्या है। उसे डर है कि यह छोटा नहीं है, लेकिन वह थोड़ा अजीब भी है। दक्षिणी क्षेत्र में अग्नि के देवता ने ये जिवेन को नाराज क्यों किया? यह अवैज्ञानिक है। आभार और नाराजगी, ये कृतज्ञता और नाराजगी से कहीं अधिक है। ये जिवेन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई तो या तो वह मर जाएगा या मैं। क्या? जान जून अंततः अपना चेहरा नहीं रोक सका और आश्चर्य की दृष्टि दिखाई। वह ये जिवेन के चरित्र को अच्छी तरह से जानता था और उससे ऐसे शब्द कहने के लिए कहता था। उन्हें डर था कि दोनों पक्षों के बीच कृतज्ञता और नाराजगी का समाधान नहीं हो सकेगा। लेकिन वह अधिक उत्सुक था। सामान्य परिस्थितियों में स्पेटियो-टेम्पोरल तियानजुन की तरह दो तियानजुन आकस्मिक रूप से नहीं लड़ेंगे। भले ही उसे संदेह हो कि रुई गॉड सम्राट की मौत का ये जिवेन से कुछ लेना देना है, फिर भी वह आसानी से नहीं लड़ेगा। यदि यह सम्राट के लिए है तो ये दूसरी बात है। ऐसे में दोनों पक्षों की कृतज्ञता और नाराजगी के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे यह नहीं पूछता कि इसका कारण क्या है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछता हूँ कि क्या आपको मध्यस्थता के लिए डोन तियानजुन की आवश्यकता है। हालांकि तियानहुओ भगवान शक्तिशाली है, फिर भी यह डोन तियानजुन से बहुत खराब है। यदि डोन तियानजुन मध्यस्थता करने के लिए तैयार है तो वह ऐसा नहीं करता है। कुछ भी करने की हिम्मत करो। जान जुंदाओ, ये जिवेन मुस्कुराए। वह देख सकता था कि जान जून को वास्तव में उसकी परवाह थी। उन्होंने एक दूसरे की मदद की। अब तक उनमें स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में अधिक स्नेह है। यदि वह स्वर्गीय अग्नि देवता के साथ केवल एक सामान्य विरोधाभास है तो जान जून के अनुसार यह ठीक है। हालांकि स्वर्गीय अग्नि देवता उसका बहुत अपमान करते हैं। यदि वह उसे दास के रूप में लेना चाहता था तो वह डकैती से बचने में लगभग असफल रहा। यदि उसकी ताकत कमजोर थी और वह डकैती में गंभीर रूप से घायल हो गया था तो उसे डर था कि अग्नि के देवता उसका सम्मान करेंगे। इस तरह की कृतज्ञता और नाराजगी के तहत दोनों पक्षों के बीच आराम की कोई गुंजाइश नहीं है। वह स्वर्गीय अग्नि देवता को जाने नहीं देगा जिसने लगभग खुद को मार डाला था। इसके विपरीत स्वर्गीय अग्नि के देवता को भी ये पता होना चाहिए और शिवेन को इससे छुटकारा पाने के लिए शीघ्रता करनी चाहिए। ऐसे में किसी का भी मध्यस्थता करना बेकार है। नहीं, ये जिवेन ने अपना सिर हिलाया। ये या तो उसकी मृत्यु है या मेरी मृत्यु है। कोई अन्य संभावना नहीं है। ठीक है। जान जून ने देखा कि वह उसे बिल्कुल भी मना नहीं सका, इसलिए उसे हार माननी पड़ी, लेकिन उसने उसे याद दिलाया। हालांकि आपको सावधान रहना चाहिए। उसकी ताकत बहुत मजबूत है, नांतियानजुन के बाद दूसरे स्थान पर है। ताकत के मामले में वह दक्षिणी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। लेकिन आप अभी अभी डकैती को पार कर चुके हैं और तियानजुन बन गए हैं। इस समय यदि आपको उसका सामना करना पड़ा तो आपको अभी भी बहुत अधिक पीड़ा होगी।
जब तक आप पूर्वी क्षेत्र में रहेंगे, भले ही वह अभिमानी होना चाहता हो, आपको इस पर विचार करना होगा कि क्या डोंटियानेजुन उसे अभिमानी होने देगा। मैं समझता हूँ, मेरे पास विवेक है। ये जिवेन ने सिर हिलाया। बेशक वह जानजून का मतलब समझता था। जब तक वह पूर्वी क्षेत्र में रहेगा, वह पूर्वी त्यानेजुन द्वारा संरक्षित रहेगा। पूर्वी त्यानेजुन की हवेली पूर्वी क्षेत्रों में ऊंची है और बाहरी लोगों को यहाँ बेतहाशा कार्रवाई करने और उनके शिविर में जनरलों को मारने की अनुमति देना असंभव है। ये वास्तव में एक अच्छा तरीका है, लेकिन ये जिवेन को मारने का इरादा भी बहुत मजबूत है। उसके पास अग्नि के देवता को मारने का भी विचार है। चूंकि आपके पास विवेक है, ये ठीक है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जान जुंडाओ, यह उसके लिए काफी है। ये जिवेन के भी अपने विचार हैं और वह इससे अधिक कुछ नहीं कह सकते। ये जिवेन तब से दक्षिणी पवित्र अग्निपंथ पर ध्यान दे रहे हैं। यदि उसका बस चले तो वह पवित्र अग्निपंथ को भी एक साथ नष्ट करना चाहता है। वह कोई हत्यारा आदमी नहीं है, लेकिन इस दिन अग्नि के देवता ने सबसे पहले एक बाधा उत्पन्न की थी जब वह आकाश खाने वाले राक्षस परिवार के पूर्वजों के खिलाफ लड़े थे। बाद में उन्होंने प्राकृतिक आपदा से गुजरने के महत्वपूर्ण समय पर कार्रवाई की और लगभग गिर गए। ये गहरी नफरत है। वह इसे कैसे नहीं चुका सकता। जान जून को अलविदा कहने के बाद ये जिवेन को सृष्टि के देवताओं की राजधानी में बसने के लिए जगह मिल गई। हालांकि सृष्टि के देवता हर इंच जमीन और हर इंच सोना है, ये जिवेन के वित्तीय संसाधनों के साथ निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। उन्होंने भविष्य में सृष्टि के देवताओं की राजधानी में दैवीय दरबार और यहाँ तक कि मानव जाति के आधार के रूप में एक क्षेत्र की परिक्रमा की। वह अभी शांत हुआ था और जान जून एक एक करके दरवाजे पर आया। सृष्टि के देवता वुजुन हॉल अभी बनाया गया है। यहाँ कोई शिष्य नहीं आया है। मानव बुजो पर्वत के साथ मिलना बहुत दूर है। हालांकि ये जिवेन कुछ फूलों, पेड़ों और जानवरों को प्रबुद्ध करता है। एक सेवक शिष्य के रूप में ये जिवेन के कौशल के साथ इन फूलों, पेड़ों और जानवरों को प्रबुद्ध करने में कोई समस्या नहीं है और ये जीव दूसरों की तुलना में बहुत ऊंचे हैं। ये जिवेन अभी वुजुन हॉल में बस गए हैं। जान जून द्वारा बताए गए लाभ वादे के अनुसार सामने आए। यह एक चरम अर्थ सम्राट है, एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जिसके 4 हाथ हैं और उसके हाथों और पैरों पर कुछ लाल तराजू है। लाल पैमाने के कबीले, लाल पैमाने के सम्राट ने लॉर्ड वू को देखा है। जब अधेड़ उम्र का आदमी दरवाजे पर आया तो यह एक सम्मानजनक उपहार था, क्योंकि वह ये भी जानता था कि सम्राट और सम्राट के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। चाहे वह कितना भी घमंडी क्यों ना हो, उसने इस आदमी के सामने अहंकारी होने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा वह जानता था कि यह सर्वोच्च भगवान का अस्तित्व था जिसे सर्वोच्च सम्राट के शरीर से काट दिया गया था। बस शिखर सम्राट ने ऐसा किया। अब उसने स्वर्ग के दायरे में कदम रखा है और उसकी ताकत अथाह है। किसी भी स्थिति में उसका कोई अस्तित्व नहीं है जिसे वह अपमानित कर सके। लाल पैमाने का सम्राट यहाँ क्यों आया? ये जिवेन ने पूछा। जब अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने परिवार को सूचना दी तो ये जिवेन ने स्वर्ग के माध्यम से बहुत सारी खबरों की गणना की थी। ये रेड स्केल जनजाति भी दक्षिणी क्षेत्र में एक बहुत मजबूत जातीय समूह है। एक बार शीर्ष 10 मजबूत जातीय समूहों में स्थान दिया गया और फिर गिरावट आई। हालांकि फिर भी ये सामान्य जातीय समूहों से तुलनीय होने से बहुत दूर है। इसे केवल लाल पैमाने के सम्राट की खेती से ही देखा जा सकता है। यदि ये जिवेन 10,000 साल पहले अस्तित्व में नहीं थे, हालांकि टेरान ने 11 राज्यों की भूमि पर कब्जा करने का दावा किया था, मुझे डर है कि यह वास्तव में रेड स्केल कबीले का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। यह अनगिनत लोगों के बीच का अंतर है, लेकिन अब यह अलग है। शीर्ष सम्राटों के अलावा अभी भी कुछ अंतराल है। मध्यम और निम्न वर्ग के लिए टेरान शीर्ष 10 के स्तर पर स्थिर रहा है। इसके अलावा ये जिवेन है जो एक अंतर है। ये कुछ भी नहीं है। हालांकि वह थोड़ा अजीब था। लाल पैमाने के सम्राट को दक्षिणी क्षेत्र में उनसे अधिक संपर्क नहीं रखना चाहिए। भले ही उन्होंने भविष्य में भाग्य के देवता में काम किया हो, वे शायद दक्षिणी क्षेत्र का प्रबंधन नहीं कर सके। मेरा परिवार सृजन की राह में प्रवेश करने के बाद वयस्कों से हमारे पूर्वजों को बचाने के लिए कहना चाहता है। लाल पैमाने के सम्राट ने ये जिवेन की ओर थोड़ा ऊपर देखा और सम्मान पूर्वक कहा, क्या आपके पूर्वज इसमें गिरे थे? ये जिवेन ने तुरंत पूछा। एक साथ कई बातें समझ में आ गई। सामान्यतः सृजन का मार्ग खुल जाने पर सम्राट स्वतंत्र होकर निकल सकते हैं और केवल सम्राट ही उसमें फंसेगा। महामहिम को जवाब दें, मैं यहाँ आपको आपदा से गुजरने और भाग्य की राह पर एक और कदम उठाने के लिए बधाई देने के लिए आया हूँ। दूसरी बात, मैं आपसे एक एहसान मांगना चाहता हूँ।
लाल तराजू वाले सम्राट ने आदरपूर्वक कहा। ये ज़िवेन तुरंत समझ गए कि पिछला कारण सिर्फ एक बहाना था। वास्तव में बाद वाला ही कुंजी है। क्या बात, ये ज़िवेन ने बेहोश होकर कहा। दूसरे शब्दों में, लाल पैमाने के सम्राट के मुंह में पूर्वज को स्वर्ग के स्तर का विशेषज्ञ होना चाहिए, लेकिन इसके बारे में सोचना सामान्य है। रेड स्केल परिवार की ताकत के साथ यह उन वर्षों में शीर्ष 10 परिवारों में से एक था। स्वर्गीय स्तर के पूर्वज के बिना यह असंभव होगा। यह आकाश को खाने वाले राक्षस परिवार की तरह है। हालांकि यह 7 राज्यों की भूमि पर स्थित है और इसमें विवरणों की कोई कमी नहीं है। ये शीर्ष 10 परिवारों के अंतर्गत केवल प्रथम श्रेणी का सुपर हाउ परिवार है। ये वर्तमान रेड स्केल परिवार के समान ही है, लेकिन उन्हें शीर्ष 10 परिवारों में नहीं माना जा सकता क्योंकि उनके पास स्वर्ग नहीं है। ठीक इसी वजह से वे परिवार पालने की शक्ति से सम्राट का समर्थन करेंगे। उसे स्वर्ग के दायरे से गुजरने दो। आकाश खाने वाले दानव कबीले अंतिम परिवर्तन को पूरा करने के लिए इस अंतिम चरण से कुछ ही दूर हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है क्योंकि वे आकाश खाने वाले दानव सम्राट की कार्रवाई का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। उसने अपने लिए विपत्ति खड़ी कर ली। यदि आकाशभक्षी राक्षस परिवार की आवश्यकताएं बहुत अधिक न होती, तो यह मानव परिवार की नींव खोद रहा होता। ये ज़िवेन को डर था कि वह आकाश को खाने वाले राक्षस सम्राट के खिलाफ जबरदस्ती नहीं करना चाहेगा। लेकिन अब सब कुछ पूर्व निर्धारित निष्कर्ष है। इसके अलावा कुछ भी सार्थक नहीं है। वास्तव में हमारे पूर्वज इसमें गिरे थे। लाल पैमाने के सम्राट के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान दिखाई दी। यदि नहीं, तो वे शीर्ष 10 मजबूत जातीय समूहों के स्तर पर एक समूह है। यह अब इस स्थिति में कैसे पहुंचा? जब तू ज़िवेन ने लाल पैमाने के सम्राट के शब्द सुने, तो उसने तुरंत उन लाभों को समझ लिया जो ज़ान ज़ून ने पहले कहा था। यह क्या है? वह और ज़ान ज़ून सृजन के मार्ग पर जाने के लिए जिम्मेदार हैं, तो उन जातीय समूहों की हिम्मत कैसे हुई जिनके पूर्वज इसमें गिर गए थे, उन्हें अनदेखा करें। कई बार भाग्य का मार्ग खुलने के बाद वे कबीले के पूर्वजों द्वारा सामना की गई स्थिति से अनजान नहीं है। उन्हें केवल लालची और हाँफने वाला कहा जा सकता है। सृजन का मार्ग खोलने के लिए पिछले कई कार्यों में उन्होंने अपने परिवार के स्वर्गीय देवता को बचाने की कोशिश नहीं की। हालांकि वे पाएंगे कि वे वास्तविक मुख्य स्थान पर फंस गए हैं और गैर स्वर्गीय देवता अंदर नहीं जा सकते हैं। हालांकि अगर तियानजुन वास्तव में यहाँ आया था, तो वह भी फंस जाएगा, जिसने एक अनसुलझी गांठ बना दी। उन वर्षों में उन तियानजुन ने बड़ी संख्या में प्रवेश किया। मूल कारण सृजन कुंजी का अस्तित्व था, ताकि ये तियानजुन स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सके। सृष्टि के ईश्वर का बाहरी स्वर्ग और स्थानीय स्वर्ग दोनों है। ये सृष्टि के परमेश्वर द्वारा आरंभ में निर्धारित नियम है। इस पहलू से ये देखा जा सकता है कि सृष्टि के ईश्वर का मन लंबे समय से दोनों खेमों के बीच की शत्रुता से परे रहा है। छछूंदर चींटियों के बीच विवादों की परवाह नहीं करेगा ड्रैगन। यदि आप ज़िवेन अपने पूर्वजों को बचाना चाहते हैं, तो उन्हें लाभ की पेशकश करनी होगी। वैसे भी वहां सीमित संख्या में ही लोग जाते हैं। यदि वह उन्हें नहीं बचाता तो क्या होगा? यदि वह उन्हें नहीं ढूंढ पाता, तो वे सचमुच अंधों की तरह रोने लगेंगे। उस समय हम और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा सृजन का रास्ता खोलने में भी काफी खर्च आएगा। इस बार सृजन जगत की सभी प्रमुख शक्तियों के संयुक्त प्रयासों से अंततः इसे बढ़ावा मिला। अगली बार मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा। यदि वे इस अवसर को चूक जाते हैं, तो वे कभी भी अपने पूर्वजों के बचाए जाने की प्रतीक्षा नहीं कर पाएंगे। तो ज़िवेन के सम्राट बनने के बाद उसने अपने सभी पूर्व शत्रुओं का पीछा नहीं किया। दुनिया के एक तरफ के स्वामी के रूप में उनका दिमाग ऐसा था क्योंकि वह वास्तव में उस स्थिति में खड़े थे। ये ठीक इसलिए है क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है कि उन्हें ये ज़िवेन और अन्य पर निर्भर रहना पड़ता है। ये वह लाभ है जिसका जिक्र ज़ान ज़ून ने पहले किया था। ये ज़िवेन ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव झलक रहा था। इस समय लाल पैमाने के सम्राट ने इसे देखा और तुरंत समझ गया कि क्या है। दांत पीसते ही उसने कहा, इस बार जब मैं आया, तो बड़े को स्वर्ग में पदोन्नति की बधाई देने के लिए एक उपहार भी लाया। हाँ, ये ज़िवेन ने सिर हिलाया। तभी लाल पैमाने वाले सम्राट की हथेली थोड़ी सी घूम गई और उसकी हथेली पर एक भूरे रंग की चीज दिखाई दी। इसके चारों ओर कोहरे की एक पतली परत ने सभी उत्सुक आंखों को अवरुद्ध कर दिया। ये ज़िवेन ने पाया कि ये धुंध वास्तव में कानूनों से विकसित हुई थी। यह क्या है? ये ज़िवेन ने पूछा। महामहिम को वापस रिपोर्ट करें। क्योंकि स्वर्गीय अस्तित्व का स्रोत बहुत मजबूत है, हमारे पास स्वीकार करने का कोई आशीर्वाद नहीं है। जब तक ये स्वर्गीय प्राणी नहीं है, स्रोत को अवशोषित करना और हमारी ताकत को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग करना संभव है।
लाल पैमाने के सम्राट ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये जीवन ने क्या कहा था, लेकिन जिन लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की थी वे सभी गिर गए। मूल रूप से ये जीवन की उत्पत्ति को लगातार फीका कर सकता है, जो उनके तेज और शक्तिशाली परिवार की जड़ भी है। उनके सामने वाले लोग खेती करते रहते हैं और जीवन के स्रोत को खत्म करते रहते हैं, जो देर से आने वालों के लिए पोषण बन सकता है। इस तरह इस जातीय समूह की ताकत को आश्चर्यजनक गति से मजबूत किया जा सकता है, जो उनके परिवार के लिए भगवान का अनुग्रह भी है। हालांकि इसका उपयोग केवल समान स्तर के लोग ही कर सकते हैं। यदि क्षेत्र बहुत दूर है तो वे अन्य लोगों के जीवन के स्रोत से जीवित और मृत होंगे। यही कारण है कि भले ही वे स्पष्ट रूप से ऐसे अद्वितीय खजाने की रक्षा कर रहे हों, उनके बीच कोई स्वर्गीय मूर्ति नहीं है। यही कारण है कि उन्हें इसे ये जीवन को देना होगा, चाहे वह कितना भी कीमती क्यों ना हो। उसकी तुलना उसके पूर्वजों से नहीं की जा सकती। अच्छा ऐसा है। ये जीवन ने कोहरे को अपने हाथ में पकड़ लिया और बढ़ते कानून और स्वर्गीय कानून को उबलता हुआ महसूस किया। हालांकि बाहर कुछ भी नहीं था, अंदर कौशल और कानूनों में भयानक उतार चढ़ाव था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि रेड स्केल कबीले में से कोई भी इसका उपयोग नहीं कर सकता है। यदि आप सम्राट की शक्ति से स्वर्ग के इस समूह की उत्पत्ति को निगलना चाहते हैं, तो आप निस्संदेह मृत्यु की तलाश में हैं। इसके अलावा कोई संभावना ही नहीं है। पहले वापस जाओ, मैं तुम्हारे पूर्वजों को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये जीवेन ने कहा कि चूंकि वह लोगों के प्रति नर्म थे, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से लोगों के लिए काम करना था। ये हमारे पूर्वजों द्वारा परिवर्तन के बाद छोड़े गए स्वर्ग का मूल है। लाल पैमाने के सम्राट ने कहा, इसे महामहिम से मत छिपाएं। हर बार जब हम अपने अभ्यास में सुधार करते हैं, तो हमारा लाल पैमाने का परिवार मूल स्रोत को मिटा देगा, केवल थोड़ा शुद्धतम बीज और अभ्यास को फिर से छोड़ देगा। इस तरह स्रोत जीवन अधिक से अधिक शुद्ध हो जाएगा और तियानजुन का फीका स्रोत बेहद कीमती है। यदि अन्य तियानजुन इसे निगल लेते हैं, तो हम बड़ी प्रगति कर सकते हैं और अनगिनत वर्षों के कठिन अभ्यास को बचा सकते हैं। ओह, ये जीवेन की आंखें अचानक चमक उठी। यदि ऐसा है तो यह उसके लिए बहुत आकर्षक होगा। लेकिन चूंकि इस स्वर्गीय मूर्ति की उत्पत्ति इतनी अच्छी है, तो आप इसका उपयोग स्वयं क्यों नहीं करते? इसका उपयोग स्वर्गीय मूर्ति बनाने के लिए किया जाना चाहिए, ये जीवेन ने फीकी मुस्कान के साथ पूछा। इसके अलावा ये यात्रा स्वयं शीर्ष स्वर्गीय स्वामी को बचाने के लिए है। ये तो बस सुविधा की बात है। लाल पैमाने के सम्राट स्वाभाविक रूप से यह जानते हैं, लेकिन दुर्घटनाओं से बचने के लिए उन्होंने फिर भी स्वर्गीय मास्टर के जीवन की उत्पत्ति में योगदान दिया। यदि ये जीवेन चूक जाता है, तो वह केवल एक व्यक्ति को कम बचाएगा, लेकिन अपने जातीय समूह के लिए वह वास्तविक आशा खो देगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। लाल पैमाने का सम्राट मुस्कुराया और वुजुन हॉल से बाहर चला गया। हालांकि लाल पैमाने का सम्राट यात्रा करने वाला केवल पहला व्यक्ति था। ये जीवेन अपने हाथ में बुद्ध का स्रोत लेकर खेल रहा था। वह थोड़ा उत्साहित था। वह बढ़ती शक्ति और कानून के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। भले ही वह पूरी तरह से अपनी शक्ति में परिवर्तित नहीं हो सका, फिर भी यह उसके लिए एक ही बार में दूसरे दायरे के शिखर को तोड़ने के लिए पर्याप्त था। उस समय वह तीसरे क्षेत्र से केवल एक कदम दूर था, जिससे उसे कम से कम दसियों हजार वर्षों की कड़ी मेहनत से बचाया जा सका। बस ये स्रोत, ये लाभ अकल्पनीय रहा है और यह यात्रा निश्चित रूप से सत्य है। कोई आश्चर्य नहीं कि जानजून ने कहा कि इस बार डोन टियानजुन ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसे लाभ पहुंचाया। जल्द ही एक अन्य व्यक्ति ने साक्षात्कार के लिए पूछा। इस बार यह जानबूझकर नहीं था। यह एक तूफान की तरह था। पूरा शरीर वायु तत्वों से बना था और हरे तूफान से केवल थोड़ी सी मानव आकृति देखी जा सकती थी। तूफान प्रोटोस, तूफान सम्राट ने महामहिम को देखा है। इस तूफान के तूफान राजा ने अपने शरीर की गहराई में 2 पवन तत्वों से अपने हाथ बनाए, अपने हाथों को मोड़ा और कहा। ये जीवेन की आंखें जल रही हैं। स्वाभाविक रूप से एक नजर में ये देखा जा सकता है कि यह एक तत्व समूह है। हर तरफ भयंकर तूफान चल रहा है। अगर इसे पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाए तो दुनिया को नष्ट करना मुश्किल नहीं है। खेती भी सम्राट के 9वें दायरे में प्रवेश कर चुकी है। तूफान प्रोटोस भी एक बड़ा परिवार है। यह उत्तरी क्षेत्र का एक बहुत शक्तिशाली जातीय समूह भी है। विशेष रूप से उनके जातीय समूह का क्षेत्र आउटलैंड और सृजन के देवता राजवंश के मध्य में है। ये वह जगह है जहां तूफान सबसे ज्यादा प्रचंड होता है। यह उनका क्षेत्र और खेती के लिए उनकी पवित्र भूमि भी है। यदि यह अपने स्वयं के जातीय समूहों द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, तो यह मांस वाले लोगों जितना आसान नहीं है।
मुझे डर है कि यह सचमुच बहुत अच्छा होगा, लेकिन फिर भी तूफान प्रोटोस उत्तरी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इस समय ये जिवेन पहले से ही तूफान प्रोटोस के उद्देश्य को समझ गए थे। मुझे डर है कि यह जातीय समूह में तियानजुन मास्टर के लिए भी है। एक जातीय समूह के लिए स्वर्ग का स्वामी है या नहीं, ये केवल एक दिन और एक स्थान है। एक पूरी तरह से अलग दुनिया अलग है। यदि तूफान प्रोटोस वास्तव में बढ़ना चाहता है तो उन्हें अपने पूर्वजों को बचाना होगा। उठना। ये जिवेन ने उसकी झूठी मदद की और कहा, तूफान सम्राट इस प्रवृत्ति के साथ उठ गया। फिर उसने कहा, धन्यवाद सर। पता नहीं इस बार तुम्हारे आने में क्या बात है? ये जिवेन ने बेहोश होकर पूछा। बेशक वह जानता था, लेकिन उसने न जानने का नाटक किया। मैं यहाँ वयस्कों से मेरे परिवार के लिए एक बड़ा उपकार करने के लिए कहने आया हूँ। मेरा परिवार बहुत आभारी है, तूफान राजा ने भिनभिनाती आवाज में कहा। क्योंकि पूरा शरीर एक तूफान है, वह कोई अभिव्यक्ति नहीं देख सकता है, लेकिन ये जिवेन इसे महसूस कर सकता है। उसके शरीर में तूफान बहुत अधिक सक्रिय है और जाहिर तौर पर उसका मूड बहुत अधिक उत्साहित है। तुम भी अपने पूर्वजों को बचाने के लिए मुझसे भीख मांगने आए थे? ये जिवेन ने तुरंत कहा। हाँ, महामहिम बुद्धिमान और बुद्धिमान है, तूफान राजा ने जल्दी से कहा। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार मैं इस बार सभी की ओर से जाऊंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, ये जिवेन ने बिना प्रतिबद्धता के कहा। फिर उसने स्टॉर्म किंग की ओर देखा। इस समय तूफान सम्राट अचानक अपनी स्थिति से उठ खड़ा हुआ और कहा, जब तक वयस्क हमारे पूर्वजों को बचाने के इच्छुक हैं, हमारा परिवार हमारे पूर्वजों को बचाने की कीमत के रूप में एक स्वर्गीय ताओवादी हथियार पेश करने को तैयार है। स्वर्गीय ताओवादी वाद्य यंत्र। ये जिवेन की आंखें अचानक चमक उठी, क्योंकि उन्हें तियानजुन ताओवादी वाद्य यंत्रों में भी बहुत रुचि थी। अब भी उसके पास तियानजुन ताओवादी वाद्य यंत्र नहीं था। ये सामान्य समय में कष्ट नहीं देता। यह एक नए तियानजुन के लिए पर्याप्त है, लेकिन अगर वह हुनुआन सम्राट से लड़ना चाहता है, मुझे डर है कि यह पर्याप्त नहीं है। हुनुआन सम्राट को जिस चीज से सबसे अधिक डर था वह उसका स्वर्गीय ताओवादी हथियार था। जहां तक उसकी बात है, उसे लालची होनफेने की हद तक कैद कर लिया गया था। धमकी दूसरे नंबर पर आई। यदि आपके हाथ में तियानजुन ताओवादी उपकरण है तो जीतने की संभावना निस्संदेह बहुत अधिक होगी। हाँ, ये स्वर्गीय ताओवादी वाद्य यंत्र है, तूफान सम्राट ने कहा, और तभी उसके शरीर में एक बड़ा छेद दिखाई दिया। बड़े छेद के केंद्र में साधारण आकृतियों का एक जोड़ा, उसमें चमकते हुए दस्ताने थे और जल्द ही ये जिवेन के पास उड़ गया। ये जिवेन इस दस्ताने के संपर्क में आए। दस्ताने में उनके बाएं हाथ की हथेली की स्थिति टूट गई थी। जाहिर है, ये पूरा नहीं था, लेकिन ये क्षतिग्रस्त था और चरम अवस्था में नहीं था। हालांकि फिर भी ऐसा अपन तियानजुन ताओवादी उपकरण उतना ही शक्तिशाली और अमूल्य है। तूफान सम्राट ऐसे स्वर्गीय ताओवादी वाद्य यंत्र को उपहार के रूप में उपयोग करने के लिए वास्तव में ईमानदार है। ये जिवेन ने विशेष रूप से इस दस्ताने पर सील लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली धर्म सरणी को खोल दिया। ध्यान से। तो जिवेन की चाल को देखकर स्टॉर्म किंग तुरंत चिल्लाया, और फिर देखा कि दस्ताने की इस जोड़ी में पंख लग रहे थे। एक स्ट्रीमर में बदल गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। लेकिन ये जिवेन बस ठंडे स्वर में मुस्कुराए और बोली, जाना चाहती हो? जैसे ही वह बोला, उसका बड़ा हाथ अचानक बाहर निकला और जल्द ही दस्ताने को पकड़कर उड़ गया, और ये जिवेन ने अचानक उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। ये पूरी तरह से उसके हाथ में कुछ हो गया। उसने तुरंत इस जोड़ी के दस्तानों में से युवान आत्मा को मिटा दिया और फिर अपनी दिव्य आत्मा को इसमें डाल दिया, और स्वर्ग के स्तर पर यह ताओवादी उपकरण उसके हाथों में आ गया। इसके इतना आसान होने का कारण यह है कि दस्तानों की यह जोड़ी चरम अवस्था में नहीं है। सबसे खास बात यह है कि इसका कोई मालिक नहीं है। यह अपने अधूरे स्वर्गीय ताओवादी हथियार के रूप में ये जिवेन का विरोध कैसे कर सकता है? जब ये जिवेन ने इसमें मूल भगवान को मुद्रित किया तो उसे तुरंत पता चला कि दस्ताने की इस जोड़ी को सेनेलुओ वियनतियाने हाथ कहा जाता था। शुरू में उस समय वियनतियाने पूर्वज के पास पूरी तरह से खेती थी और वह बहुत शक्तिशाली थे। वह सूरज को पकड़ सकता था और चांदी के चांद को अपने हाथों से पकड़ सकता था। वह उस समय स्वर्ग और पृथ्वी पर एक शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन बाद में उन्होंने तूफान के पूर्वज प्रोटोस को नाराज कर दिया। उससे पराजित होने के बाद वो पूरी तरह से मारा गया और उसने जो सर्वज्ञ हाथ छोड़ा वह तूफान प्रोटोस का खजाना बन गया। सामान्य समय में इसका प्रयोग कम ही किया जाता है। ये कहा जा सकता है कि इसका उपयोग लगभग तुरुप के पत्ते और तुरुप के पत्ते के रूप में किया जाता है, लेकिन अब अपने पूर्वजों को बचाने के लिए, चाहे वे इच्छुक हो या अनिच्छुक, उन्हें इसे सौंपना होगा।
उनके विचार में इसके अलावा कोई नहीं है जो येशिवेन की तरह स्वर्गीय गरिमा को आगे बढ़ा सकता है। तूफान सम्राट ने येजिवेन को देखा और येजिवेन अभिव्यक्तिहीन था और कोई मनोवैज्ञानिक गतिविधि नहीं देख सका। इस समय तूजिवेन ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, मैं तुम्हारे पूर्वजों को बचाऊंगा। ये सुनकर तूफान सम्राट ने आखिरकार राहत की सांस ली। हालांकि येजिवेन ने कहा कि वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हर कोई देख सकता है कि यह सिर्फ एक दिखावटी शब्द था। यह कोई गारंटी नहीं थी। यदि कुछ हुआ तो उनके पूर्वजों को त्याग दिया जा सकता है, इसलिए उन्हें अपने पत्ते खेलने पड़े। अब ऐसा लगता है कि येजिवेन अभी भी बहुत संतुष्ट है। वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता कि क्या येजिवेन उसके पूर्वजों को बचाएगा। यदि येजिवेन साइन को तोड़ना नहीं चाहता है तो वह अपनी चीजें नहीं निगलेगा और ऐसा नहीं करेगा। ऐसे में अदृश्य नुकसान इससे कहीं ज्यादा होगा। भविष्य में उस पर भरोसा करने की हिम्मत कौन करेगा? उसे बहुत सारे काम करने होंगे और वह इसकी कीमत वहन करने को तैयार नहीं होगा। उस स्थिति में मैं पहले निकलूंगा। इसके साथ ही तूफान सम्राट तेजी से मुड़ा और पीछे हट गया। येजिवेन ने परवाह नहीं की, लेकिन अपने हाथ में सर्वज्ञ हाथ को देखा। ये सर्वज्ञ हाथ उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सर्वज्ञ हाथ से येजिवेन हुन्युवान राजवंश के सम्राट के रखवाले के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और स्वर्ग और पृथ्वी हथेली के प्रदर्शन में सहायता के साधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके नंगे हाथ बिना प्रयास के एक दुनिया को तोड़ने के लिए काफी है। संक्षेप में, सर्वज्ञ हाथ मिलने के बाद तूजिवेन का अंतिम लघु बोर्ड पूरा हो गया है। विशेष रूप से अब तलवार की मूर्ति अभी भी अराजकता में है और तियानजुन ताओवादी उपकरणों को परिष्कृत करने के लिए हर जगह सामग्री एकत्र करती है, जो और भी महत्वपूर्ण है। लाल फॉस्फोरस परिवार और तूफान भगवान परिवार के प्रतिनिधियों के एक के बाद एक आने के बाद अन्य राष्ट्रीयताओं के प्रतिनिधि भी एक के बाद एक दरवाजे पर आए। कुछ समय के लिए आगंतुकों की एक अंतहीन धारा थी, लेकिन वे एक के बाद एक दरवाजे पर आए जैसे कि उन्होंने एक नियुक्ति की हो और लगभग कभी एक साथ नहीं मिले। 1 दर्जन से अधिक जातीय समूहों के प्रतिनिधियों के स्वागत के बाद वे अंततः शांत हुए। हर कोई येजिवेन से मिलने नहीं आएगा। आखिरकार येजिवेन के अलावा जानजून और अन्य वह दिशा है जिनसे वे मदद के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, न कि केवल येजिवेन। ये तो इसका एक छोटा सा हिस्सा है। हालांकि फिर भी तूजिवेन को भी बहुत लाभ मिला। लाल पैमाने के परिवार के स्वर्गीय सम्मान की उत्पत्ति और तूफान भगवान परिवार के सर्वज्ञ हाथ के अलावा अन्य राष्ट्रीयताएं भी कई अच्छी चीजें लेकर आई। हालांकि उनकी तुलना 2 परिवारों द्वारा लाए गए मिलन उपहारों से नहीं की जा सकती, लेकिन वे दुर्लभ भी हैं। उनमें से कई प्राकृतिक सामग्री और पृथ्वी के खजाने हैं। येजिवेन को स्वर्गीय सम्मान ताओवादी बर्तन बनाने की जरूरत है, ये सब उसकी सूची में है। येजिवेन भी उन्नत है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आधा टूटा हुआ रोग धूप प्राप्त करे। ये टूटी हुई डकैती की धूप एक अत्यंत अनमोल खजाना है, जिसे केवल करोड़ों प्राणियों की इच्छा शक्ति का उपभोग करके ही परिष्कृत किया जा सकता है। शोधन पद्धति सृष्टि के ईश्वर की स्थापना से बहुत पहले अस्तित्व में नहीं थी, इसलिए बची हुई टूटी हुई डकैती की धूप में से कोई भी एक बार फैल जाने पर अनगिनत स्वर्गीय स्वामियों को अपना सिर पीटने और खून बहाने का कारण बन जाएगा। ये टूटी हुई डकैती की धूप अनगिनत वसीयतों से परिष्कृत होती है। इसका कोई विशेष कार्य नहीं है। ये केवल उपयोगकर्ता को दायरे की बाधा को तोड़ने में मदद करने और सभी जीवित प्राणियों की इच्छा की महान योग्यता के साथ अगले दायरे में प्रवेश करने से बचाने के लिए उपयोगी है। जितनी अधिक टूटी और लूटी गई धूप, सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी और इसे तोड़ना उतना ही आसान होगा। हालांकि यह टूटी और लूटी गई धूप का केवल आधा हिस्सा है। मूल्य के मामले में यह तियानजुन की उत्पत्ति और तियानजुन के ताओवादी बर्तनों से कमतर नहीं है। ये भी अनमोल है। इन अच्छी चीजों को प्राप्त करने के बाद येजिवेन तुरंत एक बंद अवस्था में प्रवेश कर गए। सप्ताह के दिनों में इन दुर्लभ खजानों को प्राप्त करने के बाद तूजिवेन ने पहली बार बंद दरवाजे में प्रवेश किया। हालांकि सृजन की राह पर चलने के लिए यह बहुत लंबा समय नहीं है, यह उसके लिए पर्याप्त है। वह एक सांस में अपनी खेती को दूसरे दायरे के शिखर तक बढ़ा देगा और उस समय हुन्युवान सम्राट को मारना आसान हो जाएगा। वैसे भी हुन्युवान सम्राट को मारने का यह उसका सबसे अच्छा मौका है। वह ऐसा मौका कभी अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। ऐसे चरित्र का अस्तित्व उसके लिए सतर्क रहने के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यदि आप सावधान नहीं हैं, तो आपके पिछले सभी प्रयास बर्बाद हो सकते हैं। यदि आप अगली बार हुन्युवान सम्राट को मारना चाहते हैं, तो मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं है। वुजुन हॉल के ऊपर और नीचे व्यवस्था की जाने के बाद येजिवेन ने दरवाजा बंद करना शुरू कर दिया।
उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा और पूरी तरह से स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एकीकृत हो गया, जैसे कि वह स्वर्ग और पृथ्वी का एक हिस्सा पैदा हुआ हो। हर बार जब वह सांस लेता है तो उसे भारी मात्रा में रेकी में सांस लेनी पड़ती है। अधूरे किंग लेवल ड्रैगन नस के समर्थन के बिना मुझे डर है कि उसकी खेती की गति को केवल नीचे की ओर समायोजित किया जा सकता है। गति को समझना एक बात है और क्या संसाधन इसका समर्थन कर सकते हैं ये दूसरी बात है। हालांकि ये ज़िवेन की अद्भुत खेती की गति की कीमत यह है कि इस अधूरे राजा स्तर के ड्रैगन नस ने पूरा 1/3 खा लिया है। इसे अभी 10,000 साल से अधिक समय पहले पूरा किया गया था। इससे निस्संदेह हंगामा मच जाएगा। मैं नहीं जानता कि कितने लोग ये ज़िवेन को काली भेड़ कहकर डांटेंगे। ड्रैगन नस का उपयोग इस तरह नहीं किया जाता है। यदि आप ड्रैगन वेन्स का उपयोग इतनी बेरहमी से करते हैं तो उस दिन कितने ड्रैगन वेन्स बर्बाद हो सकते हैं। लेकिन ये तुम्हारे ज़िवेन के लिए कुछ भी नहीं है। जब तक वह अपनी ताकत में सुधार करता है, सभी नुकसान सहने योग्य है। वह नहीं जानता था कि ऐसे कई लोग थे जिन्होंने उसका मन बना लिया था, विशेष रूप से अधूरा राजा स्तर का ड्रैगन नस, जो वास्तव में कई लोगों की आंखों में प्रवेश कर गया था। ठीक पहले सृजन कुंजी के कारण उसके पास ये ज़िवेन से लड़ने का समय नहीं था। जब वे लड़ना चाहते थे, ये ज़िवेन पहले ही स्वर्ग की स्थिति में स्थापित हो चुके थे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वे अपने विचार छोड़ देंगे। राजा स्तर की ड्रैगन नस सम्राट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वजह से वह अपनी ताकत को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी करेगा। केवल जब ताकत पर्याप्त मजबूत होगी तभी हम वह सब कुछ रख सकते हैं जो अभी हमारे पास है। बाकी सब कुछ तैरते हुए बादल है। यह विचार आज की स्थिति तक उनके साथ रहा है। दूसरे लोगों के विचारों के कारण इसे कैसे बदला जा सकता है। पर्याप्त रेकी निगलने के बाद ये ज़िवेन ने अपना मुंह खोला और तुरंत स्वर्ग के स्रोत को अपने शरीर में निगल लिया, जैसे यांगिजी नदी और पीली नदी को सांस में लेते हैं। एक पल के लिए उसका मन जैसे फट गया। अनगिनत सूचनाएं अचानक ये ज़िवेन के दिमाग में आ गईं। ये वे चीजें हैं जो स्वर्गीय परमेश्वर के मूल में निहित है। स्वर्गीय भगवान के लिए ये सबसे मौलिक स्थान है। मांस कट भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मूल मौजूद है तब तक सब कुछ कहना आसान है। यहाँ तक कि मूल ईश्वर भी मूल से ही विकसित हुआ है। ये रेड स्केल परिवार के पूर्वज द्वारा छोड़ी गई कई अंतर्दृष्टियां हैं। वे सभी पहलुओं में अत्यंत संपूर्ण हैं, साथ ही उनमें निहित अनंत कौशल भी। लगभग ये गदाई के महान गुरु थे जिन्होंने ये ज़िवेन को सुपर टॉपिंग दी। ये टॉपिंग रेड स्केल परिवार के पूर्वजों के सभी कौशल और भावनाओं की कीमत पर थी। यदि यह रेड स्केल परिवार की विशेष काया और कौशल के लिए नहीं होता, तो मुझे डर है कि यह लोकप्रिय नहीं होता। ये ज़िवेन के मन में एक और विचार था। क्या वह रेड स्केल परिवार की विशेषताओं से सीख सकता है और एक कौशल प्रणाली बना सकता है, ताकि पूर्ववर्ती अपनी धारणा और कौशल को लगातार फीका कर सके और फिर अधिक शुद्ध हो सके, जिसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए छोड़ा जा सके। यदि इसे खोला जा सके तो थोड़े ही समय में टेरान की ताकत तेजी से बढ़ जाएगी। ये भी कोने के आसपास ही है। उस समय शीर्ष 10 में शीर्ष पर पहुंचना असंभव नहीं है। अगर आम लोग खुलना चाहते हैं, यह असंभव है क्योंकि लाल स्केल कबीला अपनी विशेष काया के कारण ऐसा कर सकता है, ठीक आकाश खाने वाले राक्षस कबीले की तरह। जब तक आप खून वाला भोजन निगलते रहेंगे, आपकी ताकत धीरे धीरे बढ़ सकती है। ये ईश्वर द्वारा दिया गया एक उपहार है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका दूसरे लोग अनुकरण करना चाहें तो कर सकते हैं। हालांकि उसके पास रहस्यमय स्थान है। उनका मानना है कि अगर वह किसी भी कीमत पर कटौती करते हैं, इसका अनुमान लगाने का कोई तरीका होना चाहिए। ये रहस्यमय स्थान सभी सड़कों का पता लगा सकता है, और लाल पैमाने के परिवार का खून सड़कों के नीचे पैदा हुआ खून है। यदि वह आकार ले सकता है तो उसमें उसका सिद्धांत अवश्य होगा, लेकिन सामान्य लोग यह नहीं जान सकते कि उसका सिद्धांत क्या है। मुझे डर है कि रेड स्केल कबीला भी यह नहीं जानता कि यह खून ऐसी क्षमता क्यों दिखाता है। लेकिन अब ये शीवेन के दिमाग में ये सिर्फ एक विचार है। इस प्रथम प्रस्तावक को पूर्ण परिणाम में बदलने में काफी समय लगेगा। कम से कम ये ज़िवेन थोड़े समय में इसकी परवाह नहीं कर सकती। इस वक्त उसे कोई परवाह नहीं थी। अभी जो विचार आया वह एक छोटा सा विचार था जो अचानक कौंध गया और जल्द ही विचारों के सागर में डूब गया, क्योंकि उससे बहुत अधिक जानकारी से निपटना पड़ता है। ये लाल स्केल परिवार के पूर्वजों की भावनाएं हैं। इन भावनाओं से ये ज़िवेन देख सकते हैं कि रेड स्केल परिवार के पूर्वजों का अस्तित्व चौथे क्षेत्र से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इसमें अधिकांश जानकारी तीसरे क्षेत्र की धारणा और तीसरे क्षेत्र के स्तर के विशेषज्ञों के सभी कौशल है।
चिलिन लोगों की विशेषताओं के अनुसार उन्हें पिघलाना पसंद है, क्योंकि ये तीसरे क्षेत्र की भावनाएं और कौशल है। कम से कम चौथे क्षेत्र से ऊपर के क्षेत्र में ऐसा करना संभव है। यदि तू जीवेन दूसरे क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के शिखर तक चढ़ना चाहता है, तो वह न केवल बड़ी मात्रा में कौशल प्राप्त कर सकता है, बल्कि बड़ी मात्रा में रेकी भी सीख सकता है। अन्यथा वह दूसरे दायरे के शिखर तक पहुंच गया होता। इसे अभी भी पर्याप्त अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है। मूल रूप से इन अंतर्दृष्टियों को संचय करने के लिए समय की आवश्यकता होती है, लेकिन अब वे अलग हैं। रेड स्केल परिवार के पूर्वजों की अंतर्दृष्टि से ये जीवेन बहुत समय बचा सकते हैं। हालांकि उन सभी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। आखिरकार वे तो जीवेन की क्षेत्र की खेती से अधिक है। कई स्थानों पर इस प्रकार से दूसरे लोग की अनुभूति भी प्राप्त की जा सकती है। इसलिए रेड स्केल परिवार के पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई भावना को महसूस करते हुए ये जीवेन का कौशल एक अद्भुत गति से आगे बढ़ रहा है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि रेड स्केल कबीले के पूर्वजों के कौशल को पूरी तरह से अपनाया नहीं जा सकता है। उनमें से केवल एक हिस्से को ही कौशल में बदला जा सकता है, जिसका वे उपयोग कर सकते हैं। उनकी कौशल प्रगति अभी भी आश्चर्यजनक है, क्योंकि उसे समझने के लिए शायद ही ज्यादा समय की जरूरत हो। ये लगभग कहा जा सकता है कि वह समझ सकता है कि वह कहाँ देखता है। वह अपने शरीर में रहस्यमयी जगह की मदद से ऐसा कर सकता है। यही उसका सबसे बड़ा फायदा है। एकमात्र नुकसान यह है कि रेकी की खपत बहुत आश्चर्यजनक है, सामान्य खपत से कहीं अधिक है। हालांकि जितना अधिक वह समझा, उतना ही अधिक उसे लगा कि लाल फास्फोरस पूर्वज द्वारा छोड़ी गई धारणा अद्भुत थी। दूसरा क्षेत्र पहले क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था, लेकिन तीसरा क्षेत्र दूसरे क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। इसमें मौजूद भारी मात्रा में जानकारी भी ये जीवेन को खुश कर देती है। उनके लिए ऐसी कोई समस्या नहीं है जो पच न सके। समस्या सिर्फ यह है कि रास्ते के बारे में जानकारी पर्याप्त नहीं है। यद्यपि दायरे में एक अंतर है। ये कहा जा सकता है कि इस बिंदु पर यह सादृश्य द्वारा एक बाईपास है। कई समस्याएं अप्रत्याशित थीं, लेकिन एक बार उन पर विचार करने के बाद ये समस्याएं नहीं रहेंगी। स्पंज की तरह वह इन सूचनाओं को उन्मत्ततापूर्वक आत्मसात कर रहा है और खुद को मजबूत कर रहा है। वह रेड स्केल परिवार के पूर्वजों से अलग है, लेकिन वह एक मील से दूसरे तक सब कुछ जानता है और कई सिद्धांत समान है। वह स्वाभाविक रूप से वह सब कुछ ग्रहण कर सकता है जो वह चाहता है और जिसे उसे आत्मसात करने की आवश्यकता है। उसकी ताकत में तेजी से सुधार हो रहा है। वह लगातार शीर्ष शिखर के करीब पहुंच रही है। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया। ये जीवेन ने आखिरकार अचानक अपनी आंखें खोली। उनके पूरे शरीर की कुशलताएं एक हो गईं और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली। समय गिनते गिनते 1 महीना और बीत गया। यह महीना स्वर्गीय भगवान के लिए लगभग 1 उंगली का झटका था, लेकिन इस महीने में उन्होंने वास्तव में दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करने से सीधे दूसरे क्षेत्र के शिखर तक कदम रखा। इसे लाल पैमाने के कबीले के पूर्वजों के स्वर्गीय देवता की उत्पत्ति के महान प्रभाव से देखा जा सकता है, जो ये जीवेन को प्रकाश गति वाले अंतरिक्ष यान के समान गति से आगे बढ़ाता है। एकमात्र दोष यह है कि स्वर्ग की उत्पत्ति में स्वर्ग के बारे में जानकारी और उसमें संग्रहित कौशल दोनों को ये जीवेन द्वारा लगातार अवशोषित किया जाता है, लेकिन वे तेज गति से नष्ट भी हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में, इस संसाधन का बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता है। यदि नहीं, तो लाल पैमाने के कबीले के पूर्वजों द्वारा छोड़े गए स्वर्गीय देवता की उत्पत्ति न केवल जीवेन के लिए तीसरे क्षेत्र में खेती करने के लिए पर्याप्त है, बल्कि उसके लिए तीसरे क्षेत्र के शिखर पर जल्दी से खेती करने के लिए भी पर्याप्त है। लेकिन अब ये स्पष्ट है कि उसके लिए तीसरे दायरे में प्रवेश करना ही पर्याप्त है, और इसका एक बड़ा हिस्सा खो गया है। ये जीवेन को भी इस पर अफसोस होता है, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वह जल्द से जल्द ही सफलता हासिल कर सकता है। सौभाग्य से उसके हाथ में अभी भी आधी टूटी हुई डकैती की धूप है। जब तक वह अपने वर्तमान चरम कौशल और दूसरे क्षेत्र की धारणा के साथ इस टूटी हुई डकैती की धूप को इंगित करता है, तब तक तीसरे क्षेत्र को तोड़ने में कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक कि टूटने का समय भी बहुत कम किया जा सकता है। पहले दायरे से दूसरे दायरे तक पहुँचने में हजारों साल नहीं लगते। हालांकि जब उसे बंद करना जारी रखना था और तीसरे क्षेत्र में प्रवेश करना था, तो वुजुन हॉल में एक संदेश आया। अर्थात आउटलैंड में कार्रवाई में भाग लेने वाला तियानजुन आ गया है। मूलतः ये कोई बड़ा आयोजन नहीं होना चाहिए। अधिक से अधिक इसका मतलब है कि यह कार्रवाई शुरू होने वाली है, लेकिन एक और खबर ये जीवेन को परेशान कर देती है। अर्थात आउटलैंड के कुछ स्वर्गीय स्वामी ने जान जून को चुनौती दी और जान जून हार गया।
ये खबर सृष्टि और रसायन विज्ञान के देवताओं के बीच इतनी लोकप्रिय थी कि यहाँ तक कि एकांत में रहने वाले तुजिवेन ने भी वुजुनहॉल में ये खबर सुनी। हालांकि आउटलैंड से इन लोगों के आगमन के साथ ये जिवेन का एकांतवास स्पष्ट रूप से जारी नहीं रह सकता है। आउटलैंड विशेषज्ञों के आगमन का मतलब है कि सृजन का मार्ग निकट है। लेकिन सौभाग्य से ये शिवेन ने लंबे समय से सोचा था कि जब तक आउटलैंड में कोई दुर्घटना नहीं होगी उसके लिए समय पर प्रवेश करना मुश्किल होगा, लेकिन उसे कोई खबर नहीं मिली। हालांकि सृजन के भगवान और आंतरिक के बीच संबंध था इस अवधि के दौरान मामले। हालांकि कोई नहीं जानता कि किसी ने स्वर्ग प्राप्त किया है जिसने अभी भी सृष्टि के देवता को ऊपर और नीचे तक चौंका दिया है। कौन है भाई? ये जिवेन खुद को पूछने से नहीं रोक सकी। अगर यह एक नया सिद्ध भगवान है तो बड़े के साथ छोटे को धमकाने की कोई समस्या नहीं है। हालांकि जिस बात ने उसे और अधिक अविश्वसनीय महसूस कराया वह ये थी कि जहान जून पहले से ही सम्राटों के बीच नेता था, क्योंकि वह अभी भी युद्ध का सम्राट था। इसके अलावा उन्होंने इतने वर्षों के कौशल और समझ को संचित किया। हालांकि वह ये जिवेन की तरह सीमा से नहीं टूटा, लेकिन जैसे ही उसने आपदा को पार किया वह तुरंत पहले दायरे का शिखर बन गया। लेकिन ये भी दूसरों से कहीं ज्यादा है। स्वर्ग के दायरे में कदम रखने के बाद ये जल्द ही पहले दायरे के शिखर के करीब है। इस स्थिति के अनुसार 1000 वर्षों में प्रथम क्षेत्र के शिखर पर कदम रखना कठिन नहीं है। अतीत में इतने वर्षों के संचय के कारण ये संचय तब बहुत उपयोगी नहीं था जब यह अभी भी सम्राट का क्षेत्र था। हालांकि एक बार जब आप स्वर्ग के दायरे में प्रवेश करते हैं तो आप पूरी तरह से दायरे की खेती में बदल जाएंगे। प्रथम सम्राटों में वह कमजोर नहीं है और आउटलैंड का नया सम्राट उसे हरा सकता है। वह कितना मजबूत है? क्या आप पहले चरण के शिखर पर पहुंच गए हैं? ये भी एक पुराना प्रतिद्वंद्वी है। आउटलैंड के पूर्व बड़े सूर्य सितारा राजा और वर्तमान बड़े सूर्य स्वर्गीय मास्टर कुछ वर्षों से प्रकट नहीं हुए हैं। उनके अभ्यास का ताओवादी क्षेत्र आउटलैंड में नहीं है, बल्कि असीमित तारों वाले आकाश में है। वह अभ्यास करते हैं सूर्य और चंद्रमा का मार्ग, क्योंकि यह हाल के वर्षों में अक्सर दिखाई नहीं देता है, इसलिए आपके लिए न जानना सामान्य बात है। जान जून ने कहा, इसके बारे में बोलते हुए। वह भी एक युवा व्यक्ति है। उसने कई वर्षों के अभ्यास के बिना सम्राट के दायरे में कदम रखा है। बाद में वह बेकाबू हो गया। उसने हवा और पानी के साथ सम्राट के दायरे में अभ्यास किया। उसका कई साल पहले उपलब्धियां मेरे अधीन नहीं थी। अप्रत्याशित रूप से इस बार मैं उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। ये बहुत शक्तिशाली लगता है। उसकी जड़ क्या है? वह व्यवहार में बहुत शक्तिशाली है। ये जिवेन ने पूछा। यदि सम्राट होने पर भी रक्त का बहुत प्रभाव हो सकता है, जब खेती सम्राट तक पहुंचती है तो हमें अपने रास्ते से हट जाना चाहिए। यहाँ तक कि एक ही परिवार में समान कौशल और तरीकों का अभ्यास करने से भी अलग अलग ताव होता है। सम्राट पर रक्त का प्रभाव बहुत कम है। आप जिवेन कैसे आश्चर्यचकित नहीं हो सकते कि इस आदमी ने खुद को सम्राट के स्तर तक विकसित किया है और हवा और पानी के साथ चला गया है। हालांकि ये जिवेन तेजी से अभ्यास करता प्रतीत होता है, केवल वही जानता है कि इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए उसने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है और कितनी बार वह जीवन और मृत्यु के किनारे पर तैरा है। लड़ना अब थोड़ा सा तुकाव है। उसने ये जिवेन की ओर देखा। वैसे भी हवा और पानी के बारे में शिकायत करें और कोई भी आपसे अधिक अतिरंजित नहीं है। हाँ, उनकी राय में ये जिवेन की खेती और पदोन्नति की गति को शायद ही एक सामान्य चमत्कार के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ये बस एक अतिशयोक्ति है। यह उम्मीदों से बिल्कुल परे है। ये जिवेन की तुलना में महान दिन बुद्ध कुछ भी नहीं है। महान सूर्य स्वर्गीय मास्टर का जन्म सूर्य में युवान आत्मा के पुनर्जन्म से हुआ था। उनका जन्म इसे पाने के लिए हुआ था। हालांकि जब उनका जन्म हुआ था तो उन्हें आउटलैंड में एक बुरे व्यक्ति ने गोद ले लिया था, इसलिए वह आउटलैंड में शामिल हो गए। बोलते हुए वो उन आउटलैंड प्राणियों से अलग है। जान जून ने कहा, मैं समझ गया। ये वास्तव में अच्छा है। ये जिवेन ने कहा कि सूर्य से संबंधित होना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। स्वर्ग के 10,000 लोगों में से सूर्य से संबंधित 2 पात्र भी हैं, अर्थात दानव परिवार के 2 सम्राट, दानव सम्राट और दानव सम्राट। ये सन युआन लिंगटुओ ही है जिसने 3 टांगों वाला सोना और काला रंग उत्पन्न किया है, जो हजारों वर्षों से शक्तिशाली है। अब तक जीवन के सभी क्षेत्रों से उनके बारे में अफवाहें आती रही हैं, और महान सूर्य देव की भी स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली भूमिका है। हालांकि जान जून का चेहरा अभी भी बहुत उदास था। महान दिन भगवान के पास महान शक्ति और असाधारण जड़ें थी, लेकिन वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। साधारण लोग एक पक्ष पर हावी नहीं हो सकते थे। वो ईश्वर के अधीन प्रथम व्यक्ति थे। इतना ही कहा जा सकता है कि पहाड़ के बाहर हरे भरे पहाड़ और इमारतें हैं।
आकाश के बाहर दिन है और लोगों के बाहर लोग हैं। ओह, इस जीवन में मेरा नाम। जान जुनडाओ ने कहा कि उनके पास ये जीवन के सामने छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। शुरुआत में उसने महान दिन भगवान की चुनौती की परवाह नहीं की। जहां तक उसकी खेती का सवाल है, महान दिन भगवान उसकी मदद नहीं कर सकते, भले ही वह इसमें अच्छा हो। उसे क्या मालूम था कि महान दिन भगवान की साधना इतनी गहन है। लेकिन फिर भी उसे कौशल के मामले में आपके जितना अच्छा नहीं होना चाहिए, ये जिवेन ने कहा। कम से कम जान जून इतने वर्षों से अभ्यास कर रहा है। उन वर्षों में उसने उत्तर और दक्षिण में लड़ने के लिए भाग्य के देवता का अनुसरण किया। यह मुझसे बेहतर होना चाहिए, लेकिन वह अलग है। वह सूर्य में युवान आत्मा का पुनर्जन्म है। अपने गठन से पहले वह नहीं जानता था कि उसने कितने महान सूर्यों को सूर्य में समाहित कर लिया था। वह भगवान का राजा था। जब उसने पूरी तरह से ज्ञान उत्पन्न कर लिया और आध्यात्मिक साधना के मार्ग पर चला गया, तो वह सम्राट था। जान जून भी बहुत उदास है। उनका संचय गहरा और अकल्पनीय है, लेकिन ये स्पष्ट है कि महान सूर्य देवता कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये जिवेन ने गुप्त रूप से बात की। वह वास्तव में अच्छा था। उन्होंने शुरुआत से लेकर गॉड किंग के दायरे तक पहुंचने तक अभ्यास किया। वह नहीं जानता था कि गॉड किंग बनने से पहले उसे कितने युद्धों से गुजरना पड़ा। जैसे ही महान सूर्य तियानजुन आया, उसने भगवान राजा की शुरुआत की। जैसा कि अपेक्षित था, वह स्वर्ग और पृथ्वी का पसंदीदा था। इस तरह की स्वाभाविक रूप से बढ़ी हुई युवान भावना उन बड़े परिवारों में पैदा हुई तथाकथित प्रतिभा से भी अधिक परेशानी वाली और भयावह है। वह दिव्य सैनिक स्वर्ग से उतर रहे हैं और वह केवल उसी बुढ़ापे का अभ्यास कर सकते हैं। वह कई वर्षों तक अभ्यास करने में सक्षम है। आपको सावधान रहना चाहिए। महान सूर्य देव ने आपकी उपलब्धियों के बारे में सुना और आपको चुनौती देने के लिए चिल्लाए। जान जून उसे याद दिलाने में मदद नहीं कर सका। उसे स्वर्ग प्राप्त करने में अभी बहुत कम समय है। वह आपके और मेरे जैसी ही पीढ़ी का है। वह आपको चुनौती देना चाहता है। भाग्य का देवता भी कुछ नहीं कह सकता। जान जून के शब्द कुछ उदास थे। इसकी वजह ये थी कि उन्हें दा अराई तियानजुन की चुनौती को स्वीकार करना पड़ा और युद्ध से बचना पड़ा, जो हार से भी बदतर था। ईश्वर के श्रेष्ठ होने का कारण यह नहीं है कि उसका गुण कितना उत्कृष्ट है। नंगा होना उसकी मुट्ठी पर भरोसा करना है। जिसके पास बड़ी मुट्ठी है वह राजा है। जिस बात ने उसे और अधिक उदास कर दिया वह ये थी कि आउटलैंड के लोग वास्तव में उन सभी लोगों को जानते थे जिन्होंने थोड़े समय में परेशानी खड़ी कर दी थी, जिससे उसे हार का सामना करना पड़ा। चिंता मत करो, मैं तुमसे बदला लूंगा। अगर वह मुझे परेशान करने नहीं आया तो मैं उसे बता दूंगा कि फूल इतने लाल क्यों हैं। ये जिवेन ने आत्मविश्वास से कहा। बोलते बोलते वे भाग्य के स्वर्गीय महल में पहुंच गए। इस समय प्रस्थान का स्थान सृष्टि के स्वर्गीय महल के गहरे भाग में है, क्योंकि सृजन के मार्ग में प्रवेश करने का रास्ता खोलने के लिए आपको सृजन कुंजी की आवश्यकता होगी, जो स्वर्गीय के गहरे भाग में रखी गई है। सृजन का महल ये प्रमुख रहस्यों में से एक रहस्य है। इसकी कड़ी सुरक्षा की जाती है। भले ही यह सम्राट द्वारा अचानक हमला किया गया हो, इसे छीनना असंभव है। पिछली बार जब सृजन कुंजी छीन ली गई थी तो यह एक भयानक सबक था। न केवल सृष्टि का देव राजवंश बल्कि संपूर्ण सृष्टि जगत भी। अब तक ये धीमा नहीं हुआ है। इस कारण सृष्टि का परमेश्वर सख्ती से इसकी रक्षा करेगा। इस चीज से बहुत फायदा होता दिखता है, लेकिन सृष्टि के ईश्वर को छोड़कर कोई भी इसे अपने हाथ में पकड़ने की हिम्मत नहीं करता। अन्यथा परिणाम अकल्पनीय और लगभग दुनिया भर के देवताओं के विरुद्ध होंगे। कोई भी ऐसे परिणाम सहन नहीं कर सकता। एक खुले और असीमित वर्ग पर Z को Z से पक्का किया गया है। Z आसान नहीं है। ये हर समय आभा से परिपूर्ण रहता है। यदि वह सृष्टि के स्वर्ग महल में नहीं है तो निश्चित रूप से वह गुफा की धन्य भूमि के समान स्थान होगा। इस समय इस चौक पर बहुत से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण सम्राट और उससे ऊपर के लोग हैं। वहाँ कई सम्राट एकत्रित हुए हैं, जिनमें आउटलैंड के सम्राट और सृष्टि के देवता के सम्राट भी शामिल हैं। वे दो खेमों में बंटे हुए हैं। दोनों पक्षों में पहले जमकर मारपीट हुई। यद्यपि इस समय सहयोग तो था, परंतु अधिक सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं बन सका। सृष्टि के ईश्वर के पक्ष में एक नेता है, लेकिन नान तियानजुन कौन नहीं है। मैंने उन्हें आते देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। और आउटलैंड में कई आउटलैंड सम्राट स्तर के प्राणियों के अलावा 2 तियानजुन नेता भी हैं। एक तियानजुन एक गंजा बूढ़ा आदमी है। वह काफी पतले दिखते हैं। यदि वह सड़क पर चलता है तो कोई नहीं सोचेगा कि वह एक शक्तिशाली तियानजुन होगा, लेकिन उसकी तेज सांसें चलती रहती हैं। लेकिन सभी को बता दे कि यह बेहद शक्तिशाली व्यक्ति है।
उसके अलावा वह एक युवा व्यक्ति है। वह लंबा, 3 मीटर से अधिक लंबा, सुंदर, तेज आंखों वाला, लंबा पेनहुशी है और दुनिया को नीची नजर से देखने की ताकत रखता है। संपूर्ण शरीर वस्त्र धारण करने जैसा नहीं है, बल्कि सीधे शरीर पर अग्नि धारण करने जैसा है। दूर से देखने पर यह अत्यंत चमकदार आकृति है। जान जून ने जल्द ही ये जिवेन का परिचय कराया। सृजन की राह पर इस यात्रा पर निकले लोगों में से एक गंजा बूढ़ा व्यक्ति भी था, जिसका नाम अमरदुष्ट जून था। करार के अनुसार प्रत्येक पक्ष से 2। स्वाभाविक रूप से ये जिवेन और जान जून सृष्टि के देवता में 2 लोग हैं, और आउटलैंड में 2 स्थान अमरदुष्ट जून और दूसरा युवक है। जैन जून के परिचय के बिना ये जिवेन स्वाभाविक रूप से अनुमान लगा सकते हैं कि ये दूसरा व्यक्ति कौन है, बड़ा दिन तियानजुन, जिसने जैन जून को हराया था। हालांकि तो जिवेन की आंखें महान सूर्य देवता पर नहीं, बल्कि अमर दुष्ट देवता पर केंद्रित थी। तथाकथित गलत नाम कोई गलत उपनाम नहीं। अमर दुष्ट जून का नाम इसी उपनाम के नाम पर रखा गया था। ये जिवेन उस कानून के बारे में कुछ जानकारी का अनुमान लगा सकता था जिसका वह अभ्यास करता था, जो उसके बारे में था। मृत्यु के बारे में कुछ बुरे तरीके हैं। ये जिवेन इस पहलू में अपेक्षाकृत कम शामिल है, लेकिन वास्तव में उसे चिंता यह है कि वह केवल उपनाम से कुछ निष्कर्ष निकाल सकता है, लेकिन वह अमर दुष्ट सम्मान से संबंधित जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता है। यह अमर दुष्ट सम्मान अथाह है और बुरी दृष्टि से विशाल है। जल्द ही उसे जान जून से अमर दुष्ट जून के बारे में बहुत सारी खबरें मिली। 2 स्वर्गीय जूनों के बीच संचार एक पल में पूरा हो सकता है। निश्चित रूप से, जैसा कि तू जिवेन ने उम्मीद की थी, ये वास्तव में बुरे तरीके से एक विशालकाय है। वह एक बार सृष्टि के देवता में दुष्ट पंथ में शामिल हो गया और जल्द ही दुष्ट तरीके से एक विशाल व्यक्ति के रूप में उभरा। बाद में गलती से उसकी पहचान खत्म हो गई। यह एक परग्रही प्राणी निकला। सृजन के क्षेत्र में इस प्रकार की स्थिति असामान्य नहीं है। बाहरी इलाकों में अधिकांश सम्राट स्तर के प्राणी पुनर्निर्माण के लिए अपने स्वयं के रास्ते को नहीं काट सकते हैं, या कुछ ने पहले ही अपने स्वयं के रास्ते और खुशी के अपने स्रोत को इतने भयंकर तरीके से काट दिया है। भले ही वे उपदेश के दायरे में पहुंच गए हो, उनकी मूल उपलब्धियों को बहाल करना मुश्किल है। जब का सम्राट ऐसा हो तो ये बहुत ही दुर्लभ मामला है, लेकिन स्वर्ग के सम्राट के स्तर पर यह बहुत सामान्य बात है। बाहरी जीव मर जाते हैं, यानी उनका जीवन काल लाखों वर्षों का होता है। ये पर्याप्त नहीं है। वे विभिन्न स्थितियों में पहले ही आधे रास्ते में गिर सकते हैं। भले ही आप इस सीमा तक जी सकते हैं और अपने जीवन को जबरन नवीनीकृत करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन स्वर्ग के दायरे में प्रवेश करने के लिए यह पर्याप्त समय नहीं है। इसलिए आउटलैंड का तियानजुन वास्तव में सृजन के देवता के तियानजुन के समान ही अभ्यास करता है। तियानजुन के कारण होने वाली कठिनाइयों के साथ, भले ही कुछ आउटलैंड शहीद जीव तियानजुन के दायरे में भाग जाएं, वे जल्द ही समय सीमा तक पहुंच जाएंगे और अंततः गिर जाएंगे। कई आउटलैंड सम्राटों के लिए जिन्होंने जबरन अपनी सड़कें काट दी और सृष्टि के देवता में मिल गए, सृष्टि के देवता के उच्च स्तर को नहीं जानते थे, लेकिन इसे बिल्कुल भी रोका नहीं जा सका, क्योंकि इसे अलग नहीं किया जा सका। क्योंकि सृष्टि के ईश्वर की स्थानीय अभ्यास पद्धति और विदेशी प्राणियों की अभ्यास पद्धति के बीच का अंतर उनके रास्ता काट देने के बाद मिट गया है। रात्रि सम्राट के अलावा सृष्टि के देवता के उच्च स्तर में छिपकर एक उच्च स्थान पर कब्जा करके, जिसके परिणाम स्वरूप दीपक के नीचे अंधेरा हो जाता है, अमर दुष्ट सम्मान भी है, जो प्रमुख सुपर धर्मों और सुपर परिवारों के बीच मिश्रित है। सृष्टि के ईश्वर की और सृष्टि के ईश्वर की निगरानी करना भी कठिन है। विशेष रूप से अमर दुष्ट रिवरेंड दुष्ट पंथ में घुस गया और दुष्ट पंथ का एक विशालकाय बन गया। दुष्ट पंथ के कई प्रमुख पंथों में कई समर्थक हैं। उनकी उच्च प्रतिष्ठा है और उन्हें एक उच्च शक्ति के रूप में वर्णित किया जा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में यदि उसने गलती से अपनी पहचान नहीं तोड़ी तो वह कुछ नहीं कर सकता। ये जिवेन को अचानक थोड़ा डर लगा। इन आउटलैंड स्वर्गीय मास्टर्स की आउटलैंड में बहुत अधिक उपलब्धियां थीं और वे बेरहमी से उनकी उपलब्धियों में कटौती कर सकते थे। अंततः वे इस स्तर तक पहुंचने में सफल रहे। ये सभी लोग ईश्वर के कृपा पात्र हैं। उनके पास खुशी के अकल्पनीय स्रोत हैं। उनकी शक्ति, बुद्धि और साधन सर्वोत्तम विकल्प है। ऐसी आकृति से निपटना महान सूर्य देवता की तुलना में कहीं अधिक कठिन प्रतीत होता है। हालांकि उसने महान दिन भगवान पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि महान दिन भगवान ने भी उसकी उपेक्षा की। जान जून को एक साथ आते देखने के बाद उसने तुरंत अनुमान लगाया कि उसके सामने वाला आदमी कौन था। इससे पहले ये जिवेन एक सम्राट के रूप में एक स्वर्गीय प्राणी को मारने में सक्षम थे।
हालांकि वह स्वर्गीय अस्तित्व के क्षेत्र में एक नवागंतुक था और उसने खुद को चोट पहुंचाई, फिर भी उसने एक चमत्कार किया जिसने येज़िवेन को अनगिनत लोगों द्वारा सौंपी गई एक किंवदंती और मिथक भी बना दिया। जब से वह स्वर्ग का परमेश्वर बना, उसकी तुलना दूसरों से की जाने लगी। उनमें कुछ हद तक समानता है। वे दोनों अचानक उभरे और युवा और गौरवान्वित हैं। वे सृष्टि और बाह्य जगत के ईश्वर की पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ हैं। हालांकि ज़ान जून भी एक नवागंतुक है, लेकिन उसकी योग्यताएं बहुत पुरानी हैं। वह अधिकांश तियानजुन से बड़ा है, लेकिन वह ताकत और दायरे में एक नवागंतुक से संबंधित है, लेकिन उसकी उम्र अब इस पीढ़ी का दायरा नहीं है। इससे उन्हें येज़िवेन के साथ युद्ध का विचार भी आया। इसके अलावा उसने पहले ज़ान जून को आसानी से हरा दिया, जिससे उसे लगा कि सृष्टि के इन देवताओं ने भयंकर विस्फोट किया है। वास्तव में यही बात है। येज़िवेन को जल्द ही महान सूर्य देवता की नजर महसूस हुई। उसकी आंखों में लाल फल उसके युद्ध के इरादे को छिपा नहीं रहा था, और यहाँ तक कि उसकी आंखों में कुछ हद तक मजाक की झलक भी थी। कई सम्राट जो अन्य चीजों के बारे में सोचते थे, वे अचानक ऊर्जावान हो गए। इन दोनों लोगों का नाम हाल ही में काफी जोरों पर है। येज़िवेन ने 10,000 साल पहले सम्राट की हत्या कर उसके शव के साथ चौंकाने वाला काम किया था। सम्राट के राज्य में कदम रखने के बाद उसकी उपलब्धियां उच्चतर और शक्तिशाली होनी चाहिए। दूसरी ओर महान सूर्य तियानजुन, हालांकि थोड़ा कम प्रसिद्ध है, ने कुछ समय पहले झान जून को एक झटके में हरा दिया था, जो व्यापक रूप से फैल गया था और कई लोगों को आउटलैंड के इस शक्तिशाली व्यक्ति के बारे में पता चला। अब दोनों का मिलान होने जा रहा है, जो निस्संदेह तुरंत सभी को उत्साहित कर देता है। विशेष रूप से दा आराई तियानजुन की नजर में लड़ाई का इरादा स्पष्ट नहीं था। यहाँ तक कि वहां खड़े लोग भी महसूस कर सकते थे कि यह अद्भुत युद्ध सूट बेकार था। येज़िवेन ने अपने मुंह के कोनों पर थोड़ा उकसाया और फिर शांति से कहा, चूंकि हर कोई आ गया है, क्या हम जा सकते हैं? ठीक है, हाँ, मैं उन्हें सृजन कुंजी को सक्रिय करने और सृजन की राह में दरार खोलने के लिए सूचित करूंगा। नान तियानजुन ने सिर हिलाया। जरा ठहरिए, अचानक एक मोटी आवाज निकली। सभी ने इसे देखा, लेकिन ये कौन था? बहुत से लोगों ने देखा कि येज़िवेन ने लड़ाई नहीं की। बड़े अफसोस की बात है। अब वे दा आराई तियानजुन को पहल करते हुए देखकर उत्साहित हैं। ओह, तुम क्या चाहते हो? नान तियानजुन ने स्पष्ट रूप से ठंडे लग रहे हुए बेहोश होकर कहा। सृष्टि के देवता के कई स्वामियों में से एक के रूप में वह आउटलैंड से बहुत नाखुश है। इसके अलावा महान सूर्य तियानजुन ने सक्रिय रूप से ज़ान जून को उकसाया और हराया, जिसने सृजन के देवता के चेहरे को बहुत नुकसान पहुंचाया। स्वाभाविक रूप से वह उन लोगों को अच्छा चेहरा नहीं देगा जिन्होंने उसके चेहरे को बहुत नुकसान पहुंचाया है। यहाँ आने से पहले मैंने सुना था कि आपके सृजन के भगवान में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसने सम्राट के शरीर के साथ भगवान को मार डाला था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। यह इस बारे में है कि आपके सृजन के भगवान का भगवान बहुत नाजुक है। दारी तियानजुन आगे बढ़े, ऊंचे खड़े हो गए और येज़िवेन को घूरने लगे। ज़ान जून कई वर्षों से प्रसिद्ध है और आउटलैंड में प्रसिद्ध है, लेकिन क्या वह मुझसे पराजित नहीं हुआ है? सृष्टि के देवता के स्वर्गीय जून केवल इस स्तर पर है। स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसे भी होंगे जिसे चमत्कार कहा जाता है। वास्तव में यह उल्लेख करने लायक नहीं है। महान दिन भगवान के शब्दों ने भाग्य के देवता के कई सम्राटों के चेहरों को तुरंत बदल दिया और उनके चेहरे पर कुछ आक्रोश दिखाई दिया। वह महान दिन जब परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से उन्हें तुच्छ जाना। यह उनमें से किसी एक के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मौजूद सभी बकवास है। जैसे ही मैपगन खोली गई, कुछ लोग येज़िवेन से भी असंतुष्ट हो गए। इस समय वे केवल साझा नफरत ही साझा कर सकते हैं। एक पल के लिए माहौल एकदम थमसा गया। महान सूर्य देवता की मानचित्र बंदूक ने सृष्टि के देवता के सभी सम्राटों को येज़िवेन की ओर धकेल दिया। सम्राटों की आम नफरत के अलावा नान तियानजुन और ज़ान जून का चेहरा भी खराब है। ये दोनों आउटलैंड के खिलाफ कट्टरपंथी हैं। अब आउटलैंड के एक वंशज ने उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा है और उनके दिल स्वाभाविक रूप से गुस्से में है। ज़ान जून विशेष रूप से दा आराई तियानजुन के मुंह में एक है जो तथ्य से मेल नहीं खाता है और अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है। ये आमने सामने का तमाचा है। भले ही उसके दिल में शहर की सरकार हो, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके अलावा ये सभी स्वर्गीय स्वामी अपने हृदय से निर्देशित होते हैं और केवल अपने हृदय के अनुसार ही कार्य करते हैं। तथाकथित चेंगफू आवश्यक रूप से गहरे नहीं हैं, लेकिन वे आम लोगों की तुलना में रसातल के बारे में कहीं अधिक सोचते हैं।
लेकिन इस समय ये जिवेन, जो युद्ध से बचते दिख रहे थे, अंततः खड़े हुए और धीरे से कहा, यह एक चमत्कार है कि आप वर्तमान में जी सकते हैं। क्या? दया तियानजुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर वह तुरंत शांत हो गया और ठंडी आवाज में कहा, यह एक चमत्कार है कि आप वर्तमान में जी सकते हैं। आपकी ताकत आपसे बेहतर नहीं है। आप इतने अहंकारी होने का साहस करते हैं। ये जिवेन ने बेहोश होकर कहा। दारी तियानजुन के चेहरे पर व्यंग्य झलका और उसने कहा, मैंने तुम्हारी ताकत नहीं देखी है, मैंने तुम्हारे तीखे शब्द देखे हैं। बकवास मत करो। क्या तुम लड़ने की हिम्मत करते हो? आप दोनों क्या करना चाहते हैं? क्या आप इस ऑपरेशन में देरी करना चाहते हैं? नान तियानजुन का चेहरा तुरंत नीचे उतर गया। उन्होंने उनकी ओर उदासीनता से देखा और कहा, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है ये एक्शन। वह अन्य चीजों को नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन अगर कोई इस कार्रवाई की धमकी देने की हिम्मत करता है तो वह असभ्य होगा। वह जानता है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है। चिंता मत करो नान तियानजुन, इस तरह के सामान को पैक करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और उसकी कार्रवाई में देरी नहीं होगी। ये जिवेन ने बेहोश होकर कहा। ठीक है, कितनी बड़ी सांस है, इसे यहाँ नहीं खोला जा सकता। क्या तुम सितारों तक मेरे पीछे आने की हिम्मत कर रहे हो? दा आराय तियान जून दाओ। वुजुन ताओवादी दोस्तों, सावधान रहे, मूर्ख मत बनो। महान सूर्य देवता सूर्य और चंद्रमा की शक्ति को अवशोषित करते हैं। यह असीमित तारों वाले आकाश में उनका घर है। जान जून ने जल्दी से कहा। सभी ने दोनों को एक साथ देखा। असीमित तारों वाला आकाश वास्तव में वह स्थान है जहां सामान्य भगवान समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन अगर यह महान सूर्य तियानजुन का घर है और यह वह जाल है जो उसने बिछाया है, तो ये दूसरी बात है। ताओवादी दोस्तों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उससे निपटना हर जगह एक जैसा है। ये जिवेन ने बेहोश होकर कहा। तुम लोग एक मिनट रुको। इसके साथ ही जिवेन ने बाहर निकलने और सीधे असीमित तारों वाले आकाश में जाने का बीड़ा उठाया। अपने वर्तमान पैर की ताकत के साथ उसने स्वाभाविक रूप से एक पल में असीम स्थान पर कदम रखा। गुंजन, एक ठंडी गुनगुनाहट के साथ दारी तियानजुन ने सीधे मौके पर पीछा किया। पूरा व्यक्तित्व शून्य में चलने जैसा था। वुजुन, ये दिलचस्प है, मुझे देखने दो कि अब तुम्हारे पास कितनी ताकत है। नान तियानजुन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अंततः ये जिवेन और दा आराय तियानजुन को नहीं रोका। उसे छोड़कर अमर, दुष्ट, वंदनीय आदि से अंत तक कुछ नहीं बोलता था। बस उसने अपनी आंखें तारों से भरे आकाश में रखी, लेकिन उसकी आंखों में कभी कभी फूट पड़ने वाली बारीक किरण से एहसास हुआ कि वह इस समय बहुत शांत नहीं था। बूम! ब्रह्मांड के बीच एक तेज आवाज गूंज उठी। दोनों पक्षों ने लाइन में लगने का इंतजार नहीं किया। महान सूर्य देव सीधे चमकते सूरज में बदल गए और उसे ये जिवेन की ओर दबा दिया। वह बहुत बलवान है, जब वह ऊपर आएगा तो वह ये जिवेन को मार डालेगा। ये जिवेन ने झटके से अपना हाथ उठाया और दोनों पक्ष पहली बार टकराए, जो सीधे ऊर्जा की एक भयानक लहर में बदल गया। ऑब्सीडियन दिवस टूट गया, लेकिन ये जिवेन गतिहीन रहे। ऐसा लगता है कि दा आराय तियानजुन के अद्भुत टाउन किलर सेक्शन का अब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ऑब्सीडियन दिवस टूटने के बाद महान सूर्य तियानजुन की आकृति अंततः प्रकट हुई और उस पर जलने वाली लौ और भी अधिक गर्म थी। धधकती रोशनी ने लगभग पूरे ब्रह्मांड को ठंडा कर दिया। दोनों पक्ष एक दूसरे से बहुत दूर हैं और उनके कानून एक दूसरे को खा जाते हैं और नष्ट कर देते हैं। कई सम्राटों ने ये दृश्य देखा और केवल अपने चेहरे में थोड़ा बदलाव महसूस किया, क्योंकि उन्होंने पाया कि दोनों पक्षों के अनगिनत नियमों को कुचल दिया गया और संशोधित किया गया। फिर इसे कुचल कर संशोधित किया जाता है। इस प्रकार यह निरंतर नष्ट एवं संशोधित होता रहता है। ये स्वर्गीय प्रभु के युद्ध का साधन है। केवल स्वर्गीय प्रभु ही विरोध कर सकते हैं। यदि वे अपने शब्द बदलते हैं तो उन्हें डर है कि वे जरा भी झटका नहीं सह पाएंगे। नियमों का ये संशोधन सबसे प्रसिद्ध है, जो एक सम्राट को अपनी ताकत का पूरा उपयोग करने में असमर्थ बनाने के लिए पर्याप्त है। उनमें से किसी का भी स्तर राक्षसों को निगलने वाले स्वर्ग के सम्राट के समान नहीं था। हालांकि राक्षसों को भक्षण करने वाले स्वर्ग के सम्राट ने अभी अभी स्वर्ग के दायरे में प्रवेश किया था, लेकिन वह क्षेत्र स्थिर नहीं था। राक्षसों को भस्म करने वाले स्वर्ग के कई साधनों का उपयोग नहीं किया जा सका। स्वाभाविक रूप से ऐसे चौंकाने वाले परिणाम सामने नहीं आ सके। डी आराय तियानजुन और जान जून के बीच युद्ध से पहले ऐसा लगता है कि इतने बड़े पैमाने पर कानूनी टकराव कभी नहीं हुआ। थोड़ा सा मतलब, वुजुन, मैंने सुना है कि तुमने सम्राट को चरम सम्राट अवस्था में मार डाला। क्या यही एकमात्र स्तर है? दारी तियानजुन ने ठंडे स्वर में कहा, मानो मजाक उड़ा रहा हो।
तुम्हें साफ करने के लिए काफी से ज्यादा। ये जिवेन ने ठंडे स्वर में कहा, अपने पैरों के नीचे एक हल्का कदम रखते हुए। एक रहस्यमय और अतुलनीय त्वरण सरणी उसके नीचे दिखाई दी, जिससे वह एक सरणी पर कदम रखता हुआ प्रतीत हुआ। इस सारणी में गति का एक बहुत ही रहस्यमय नियम शामिल है, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि यह लगभग चरम सीमा तक विकसित हुआ है। ब्रश। अचानक ये जिवेन एक पल में बड़े दिन वाले भगवान के सामने प्रकट हो गए, जैसे अभी अभी बड़े दिन वाले भगवान के शब्दों का जवाब दे रहे हो। उसने बस अपने हाथ को तलवार के रूप में लिया, एक भयानक तलवार की लहर में बदल दिया और बड़े दिन भगवान का सिर काट दिया। महान सूर्यदेव की आंखों में भयानक प्रकाश था। ये जिवेन की आसन तलवार को सीधे महान सूर्य देवता के शरीर से काटा गया था, लेकिन ये सीधे महान सूर्य देवता के शरीर से अतीत में प्रवेश कर गई। जैसे कि कुछ हुआ ही न हो, दारी तियानजुन ने लगभग तुरंत ही जवाबी हमला किया। उसके हाथ में एक जलता हुआ भाला था, जो सीधे ये जिवेन के चेहरे पर था। ये जिवेन ने अपने पैरों के नीचे कदम रखा और एक पल में दसियों हजार मील पीछे हट गया, लेकिन इस लंबी बंदूक ने एक लंबे अजगर की तरह उसका पीछा किया, दसियों हजार मील के तारों वाले आकाश को पार किया और सीधे उसके पीछे आ गया। पीना। ये जिवेन ने एक लंबी दहाड़ दी और अचानक कानून में भयानक उतार चढ़ाव शुरू हो गया। ये तूफान की तरह उसके चारों ओर हिल गया, जिससे उसका शरीर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। ये गोली इन नियमों के उतार चढ़ाव को ऐसे भेद गई, जैसे एक क्षण में भूल भुलैया में प्रवेश कर जाए। ये स्पष्ट था कि ये जिवेन ठीक उसके सामने था, लेकिन उसने उसके कान से छुरा घोंप दिया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे ये जिवेन इस शॉट से बच सकती है। क्या मैं चूक गया? दारी तियानजुन के चेहरे पर कुछ अप्रत्याशित भाव दिखा। वह सीधे तौर पर ये जिवेन को मारने में विफल रहा, जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उसने उसे तनिक भी कष्ट नहीं पहुंचाया। जब ये शिवेन के कान के पास से गुजरा भाला हिट करने में विफल रहा, तो ये सीधे पूरे आकाश में आग की लपटों में बदल गया, पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को जला दिया, शून्य में बड़ी दरारें जला दी और इससे अराजकता फैल गई। इन लपटों ने एक उग्र ज्वाला तूफान का रूप ले लिया और एक पल में ये जिवेन को पूरी तरह से निगल लिया। लेकिन जल्द ही सभी ने पाया कि ये ज्वाला तूफान ये जिवेन पर गिरे और उनके शरीर द्वारा अवशोषित कर लिए गए। ये लपटें जो पूरी दुनिया को जला सकती हैं, ये जिवेन की मदद नहीं कर सकती। ये थोड़ा दिलचस्प है। मैंने लंबे समय से इस क्षमता का सामना नहीं किया है। ये जिवेन ने अपने आसपास की आग की लपटों की परवाह नहीं की, लेकिन बहुत दिलचस्पी से कहा, क्या तुम्हारे पास इतनी ही डिग्री है? अपनी पूरी ताकत लगा दो। तुम मेरे शॉट के लायक नहीं हो। दारी तियानजुन के चेहरे पर कुछ गुस्सा झलक रहा था। हालांकि उन्होंने अभी अभी अपने शॉट्स का भरपूर उपयोग किया, वास्तव में सभी प्रकार के हमले ये जिवेन की मदद नहीं कर सके। हालांकि ये जिवेन के आकस्मिक झटके ने उसे अपने कार्ड उजागर करने के लिए मजबूर कर दिया, जिन्हें कमजोर किया जा सकता था। ये कुछ ऐसा था जो सबसे गहन समय में कभी नहीं हुआ था जब उसने जानजून के साथ व्यवहार किया था। अतीत में ये जिवेन जानजून की तुलना में कहीं अधिक परेशानी भरा और कठिन था। ठीक है, मैं वही करूंगा जो तुम चाहते हो। दारी तियानजुन को भी पता है कि उसके पास कोई कौशल नहीं है। मुझे डर है कि वह ये जिवेन से निपट नहीं सकता। उसका पूरा शरीर चमक रहा है, शून्य घूम रहा है और सभी नियम संशोधित हो रहे हैं। इसके अलावा इस संशोधन का दायरा व्यापक और व्यापक होता जा रहा है। वह पूरे युद्ध क्षेत्र को पूरी तरह से आग के समुद्र में बदल देता है, यहाँ के अन्य सभी कानूनों को खत्म कर देता है और इसे पूरी तरह से अपने गृह न्यायालय में बदल देता है। यहाँ अपने क्षेत्र में वह एकमात्र मास्टर है। यहाँ तक कि बूढ़ा भगवान भी नहीं डरता। वाह! बस एक पल के लिए एक अकल्पनीय लहर उभरी और फिर महान सूर्य स्वर्गीय मास्टर एक लौ में बदल गया और ये जिवेन को तुरंत मार डाला। ये गति वास्तव में चरम सीमा तक तेज है, ब्रह्मांड में सामान्य ज्ञान को तोड़ रही है और दुनिया में लगभग एक अद्वितीय स्तर तक पहुंच रही है। वह न केवल आक्रमण में अद्वितीय है, बल्कि बेहद तेज भी है। यह इतनी जल्दी, सभी को बस यही लगा कि गति बहुत तेज थी, खासकर सम्राट को। उनके युवान देवता टिक नहीं सके, वे इसे देख भी नहीं सके। केवल सम्राट ही कुछ देख सका, लेकिन उन्हें इसे नई नजर से भी देखना चाहिए। ये गति वास्तव में काफी तेज है। महान सूर्य देव के लिए ऐसा आत्मविश्वास होना किसी भी तरह से झूठी प्रतिष्ठा नहीं है। बूम! झटका सीधे ये जिवेन पर लगा, जो सूर्य की उत्तम अग्नि का सार था। ऐसे अचानक हुए हमले को बादशाह भी नहीं रोक सका। हालांकि हमला अचानक ये जिवेन के सामने 3 इंच रुक गया, जैसे कि उसे किसी पारदर्शी दीवार का सामना करना पड़ा हो। ये जिवेन ने उपहास किया, आप नहीं जानते होंगे कि मेरी डकैती का दृश्य किस प्रकार का है। क्या इस स्तर की आग मुझे चोट पहुंचाना चाहती है?
आज आपको बताऊं कि क्या मेरी झूठी प्रतिष्ठा है या क्या मैंने कोई सौदा किया है। उसका बड़ा हाथ अचानक ताली बजाकर एक विशालकाय हाथ में बदल गया और सीधे आग पर भड़क उठा। बड़े हाथ ने अचानक ताली बजाई और अचानक सब कुछ नष्ट हो गया। वह बड़ा हाथ संसार को नष्ट करने का बड़ा हाथ प्रतीत हो रहा था। कुछ भी प्रसारित नहीं किया जा सका और सब कुछ नष्ट हो गया। कानून का उतार चढ़ाव विशेष रूप से तीव्र था, लगातार संशोधित, मरम्मत और संशोधित किया गया था। स्वर्गीय प्रभुओं के बीच संघर्ष का मूल कानून का संशोधन और बहाली है। जहां तक मार्शल आर्ट की बात है तो यह इस संघर्ष की कल्पना करने का एक साधन मात्र है। ये जीवेन दूसरे दायरे के शिखर पर पहुंच गया है। स्वाभाविक रूप से ये सिर्फ तब नहीं है जब उसने पहली बार स्वर्ग के दायरे में प्रवेश किया। उनकी मार्शल आर्ट स्वाभाविक रूप से स्वर्ग के स्तर की है। स्वर्ग की शक्ति से सम्राट की चाल चलने में कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। लो अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गई, जिससे दा आराई त्यानजुन की उपस्थिति का पता चला और फिर मौके पर तस्वीर खींची गई। टकराना। एक क्षण में महान सूर्य त्यानजुन का पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया और हर जगह मांस और खून उड़ गया। कई लोगों ने अचानक एयर कंडीशनिंग की सांस ली। उन सभी ने अभी अभी ये जीवेन की हथेली देखी। यदि वे तेजी से कहना चाहते तो गति बहुत तेज नहीं थी, लेकिन भयानक और अद्वितीय आक्रमण से वे भयभीत हो गए। इसे एक शक्तिशाली प्रवृत्ति के साथ मार गिराएं और सभी मार्शल आर्ट को इस हथेली में एकीकृत करें। आप बिल्कुल भी बच नहीं सकते। आप केवल अपनी पूरी ताकत से लड़ सकते हैं। जाहिर है, बड़े दिन के परिणाम के बारे में स्वर्गीय मास्टर ने सब कुछ समझा दिया है। मौके पर ही उसे पीट पीट कर फाड़ डाला। कई लोगों को इस पर यकीन नहीं हो रहा है। उन सभी ने डी आराई त्यानजुन और जान जून के बीच लड़ाई देखी है। यहाँ तक कि जब युद्ध सबसे तीव्र होता है तब भी दा आराई त्यानजुन ने पूरी तरह से और लगातार बढ़त हासिल कर ली है। जान जून ने दा आराई त्यानजुन को सबसे अधिक चोट पहुंचाई है, लेकिन शुरुआत से अंत तक उसे तोड़ने वाली कोई बात नहीं है। इसलिए ताकत का स्तर बहुत स्पष्ट हो गया है। दारी त्यानजुन ने लंबे समय तक तूफान मचाया, लेकिन वह ये जीवेन की मदद नहीं कर सका। ये जीवेन ने आधिकारिक तौर पर मुकाबला किया और उसे एक ही झटके में धराशायी कर दिया। क्या ताकत का अंतर सचमुच इतना बड़ा है? कई लोगों ने अविश्वास से कहा, यह अद्भुत है। क्या ये वही वुजुन है जिसने चमत्कार किया है? कुछ आउटलैंड सम्राट बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सके। ये स्वाभाविक है। जब वुजुन सम्राट के चरम पर था, उसने पहले ही त्यानजुन को मार डाला था। अब उसने त्यानजुन के दायरे में कदम रखा है। स्वाभाविक रूप से ये ताकत वह नहीं है जो पहले हुआ करती थी। इस समय सृजन के देवता का सम्राट कहने से खुद को रोक नहीं सका। इससे पहले जान जून को दा आराई त्यानजुन के लोगों ने हराया था, जिन्होंने लगभग उसी समय त्यानजुन हासिल किया था। उनका उपहास उड़ाया जाए और कहा जाए कि सृष्टि के ईश्वर का कोई नहीं और कोई उत्तराधिकारी नहीं, लेकिन वे इसका कतई खंडन नहीं कर सकते। यह एक लौह तथ्य है कि जान जून हार गया था, लेकिन अब यह अलग है। ये जीवेन ने आसानी से मुकाबला किया और महान सूर्य त्यानजुन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उन्हें गौरवान्वित करने के लिए काफी है। नान त्यानजुन इसके प्रति बहुत उदासीन है, क्योंकि उसने ये जीवेन की ताकत का अनुमान लगाया है। दा आराई त्यानजुन के लिए आकाश को मोड़ना बेकार है। अमर दुष्ट जून ने अंततः अपनी अभिव्यक्ति में एक गरिमापूर्ण रूप दिखाया, जो थोड़ा अप्रत्याशित लग रहा था। भाग्य राजवंश के देवता में इतना शक्तिशाली स्वर्गीय जून कब प्रकट हुआ? अपनी ताकत से उसे कुछ सुराग नजर आ गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस व्यक्ति को त्यानजुन तक पहुंचने में केवल 10,000 साल लगे हैं, और 10,000 साल वास्तव में त्यानजुन के लिए बस एक उंगली का झटका है। बस उंगली का एक झटका। उन्होंने यहाँ तक प्रगति की है। ऐसी गति को चौंकाने वाली कहा जा सकता है, जो उन्हें अपने पुराने दोस्तों के लिए शर्मिंदा महसूस कराती है, जो लाखों और करोड़ों वर्षों से जीवित हैं। राव का मूड थोड़ा बदला। ये जीवेन की ताकत उसे झटका देने के लिए पर्याप्त नहीं है। वह सुधार की गति से हैरान है। उसे लगता है कि उसे वास्तव में अपनी जड़ों की जांच करने की जरूरत है। यद्यपि त्यानजुन की ताकत कुनफू को पीसने वाले पानी से जमा होती है, जैसे पत्थरों के माध्यम से पानी की बूंदें, हमेशा कुछ अपवाद होते हैं। कुछ त्यानजोग जादूगर हैं जो बहुत तेजी से अभ्यास करते हैं। रॉकेट की सवारी की तरह इस तरह के व्यक्ति को कम नहीं आंका जा सकता। आहा, ब्रह्मांड में एक विशाल गर्जना गूंज उठी। दा आराई, जिसका शरीर नष्ट हो गया था, ने दूरी में अपने मांस को पुनर्गठित किया। अपने स्वर्गीय गुरु की शक्ति से वह एक पल में पहले की तरह ठीक हो सकता है। उसका चेहरा क्रूर था। ये जीवेन ने उसे तुरंत पीटा।
स्वाभाविक रूप से वह क्रोधित था। उसे अपनी ताकत पर अत्यधिक आत्मविश्वास है और वह येज़िवेन पर ध्यान भी नहीं देता है। वह अहंकारी है, परंतु लड़ाई का परिणाम ऐसा ही होता है। वह इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? येज़िवेन ने पीछा करने के लिए जीत का फायदा नहीं उठाया, लेकिन ठंडे स्वर में कहा, दा आराय त्यानजुन, क्या आपके पास ऐसी ताकत है? ये वास्तव में मुझे निराश करता है। आप ऐसा लगता है कि दारी त्यानजुन को येज़िवेन की अभिव्यक्ति में कुछ उदासीनता और अवमानना दिखाई दे सकती है, और उसका गुस्सा चरम पर है। येज़िवेन ने पीछा करने के लिए जीत का फायदा नहीं उठाया। ये स्पष्ट था कि उन्होंने उसे दिल पर नहीं लिया। वह और भी क्रोधित था। उन्होंने हाथ जोड़कर एक के बाद एक कई मुद्रण सूत्र गूंथ लिए। उसे बस यही महसूस हुआ कि दुनिया हिंसक रूप से बदल रही है। वह सचमुच गुस्से में था। वह येज़िवेन से पूरी तरह नाराज था। उसके शरीर पर ज्वाला धधक रही थी। वह एक अकथनीय अत्याचारी था। उन्होंने महान सूर्य देव को बुलाया। स्वाभाविक रूप से चिलचिलाती धूप का अत्याचार था। इस समय यह तीक्ष्ण और विशद रूप से प्रतिबिंबित हुआ। उनके शरीर पर सारी लपटें क्षण भर के लिए आग के समुद्र में बदल गईं और फिर सभी दिशाओं में फैल गईं। और वह स्वयं वास्तव में ओब्सिडियन दिवस के एक दौर में बदल गया। कोई भ्रम या भ्रम नहीं, बल्कि एक वास्तविक और संपूर्ण रूप से ओब्सिडियन दिवस के एक दौर में बदल गया। इस समय चारों ओर अनंत ऊर्जा उमड़ पड़ी। यह असीमित तारों वाले आकाश में तारों की शक्ति थी जो पूरी तरह से उसमें समाहित हो गई, जिससे उसकी शक्ति और अधिक मजबूत हो गई। नहीं, वह अपने उपयोग के लिए सितारों की शक्ति को निगल रहा है। ज़ान जून का चेहरा अचानक बदल गया, क्योंकि उसने अचानक इस हरकत को पहचान लिया। शुरुआत में वह चकमा खा गया और इस चाल के तहत हार गया। हालांकि दा आराय त्यानजुन उनसे बेहतर थे, लेकिन 180 वर्षों तक लड़ाई में दोनों पक्षों के लिए जीतना या हारना असंभव था। हालांकि दा आराय त्यानजुन द्वारा इस चाल का इस्तेमाल करने के बाद वह पूरी तरह से हार गया, बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं। तारों को निगलने के बाद महान सूर्य त्यानजुन की शक्ति पागलपन से बढ़ रही है। मूल रूप से उन्हें केवल पहले चरण में एक शक्तिशाली व्यक्ति माना जा सकता है, लेकिन जल्द ही वह पहले चरण के शिखर पर चढ़ गए। यह ऐसा है मानो संपूर्ण व्यक्ति संपूर्ण सृष्टि जगत पर प्रकाश डाल सकता है। ये बेहद भयानक है। वह सूर्य देवता के अवतार की तरह स्वर्ग और पृथ्वी पर चलता है, और वह वास्तव में सूर्य का अवतार है। ये बेहद भयावह है। सृष्टि की दुनिया में अतीत को देखते हुए यह ऐसा था जैसे ओब्सिडियन सूरज का एक और दौर अचानक आकाश में दिखाई दे। ऐसा दृश्य अत्यंत अद्भुत था, जो सामान्य लोगों की कल्पना से भी परे था। वो जून, सावधान रहें। उसकी चाल से निपटना मुश्किल है। येज़िवेन के कान ने ज़ान जून की आकृति सुनी, जबकि वह अभिव्यक्तिहीन था और वैसा ही दिख रहा था। उसके शरीर पर कपड़े सूरज के सम्राट से उठी कानून की तरंगों के शिकार से हिल गए थे, और हरा रेशम हवा में बिखर गया था और हवा के साथ नृत्य कर रहा था। वो जून, अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। दारी त्यानजुन दहाड़ते हुए अचानक बाहर आ गए। याओ आराय के उस दौर ने येज़िवेन को अद्भुत गति से मार डाला। इसका कोई फायदा नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, आप बहुत दूर हैं। ये शिवेन ने जल्दबाजी नहीं की। उस बड़े दिन का सामना करते हुए भगवान जो उसे मारने आए थे, उन्होंने सीधे मुक्का मार दिया। यह मुक्का 6 रूलेटों में बदल गया और उसके पीछे घूमता रहा। हर बार जब वह मुड़ता था तो उसकी मुक्केबाजी की ताकत कम हो जाती थी। जब सभी 6 मोड़ आते हैं तो पूरी मुक्केबाजी ताकत एक बेजोड़ मुद्रा में पहुंच जाती है। वह अतीत को खत्म करने की जल्दी में नहीं है। वह न केवल महान सूर्य त्यानजुन को हराना चाहता है, बल्कि एक सांस में उसके गौरव को भी खत्म करना चाहता है, ताकि जब वह अपने बारे में सोचे तो उसे एक मनोवैज्ञानिक छाया मिले। उस समय ऐसे व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। येज़िवेन शायद ही कभी ऐसे साधनों का उपयोग करता है, क्योंकि यदि वह इस स्थिति में नहीं है, यदि वह आउटलैंड में है, तो वह आमतौर पर एक सरल और मोटा समाधान चुनेगा, यानी महान सूर्य त्यानजुन को मार डालो, सब कुछ मार डालो, जड़ों और सब कुछ को खत्म कर दो। मारना। याओ दिवस का ये दौर अद्भुत गति से आगे बढ़ा, और येज़िवेन की मुट्ठी की ताकत 6 पुनर्जन्मों में बदल गई और इसे दबा दिया गया। बूम बूम, एक अद्भुत टकराव की ध्वनि और एक भयानक विस्फोट की ध्वनि, भले ही वे सृष्टि की दुनिया में प्रसारित हो, एक भारी गड़गड़ाहट की तरह थी, जो हर किसी के दिल में फूट पड़ी। लेकिन लोगों ने ओब्सिडियन दिन से निकलने वाली अंतहीन लौ को देखा, जो 6 रूलेट्स को घेरने, जलाने और पिघलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। 6 संसार से निकलने वाली मुट्ठी की शक्ति हर जगह दबा दी जाती है। वे लपटें पास तक नहीं आ पाती, जलना तो दूर की बात है।
दूर से असीमित दुनिया पर कब्जा करने वाली लौ की तुलना में वह 6 संसार मुट्ठी हवा और लहरों में एक नाव की तरह है, जैसे कि यह किसी भी समय नष्ट हो जाएगी। जब सभी ने सोचा कि यह स्थिति लगभग हमेशा के लिए रहेगी, तो उन्होंने देखा कि 6 रूलेट बड़े और बड़े होते गए, और उनमें संवेदनशील प्राणियों के अनगिनत विचार थे, जैसे कि उनमें स्वर्ग और पृथ्वी समाहित हो। ये सभी लपटें एक ही बार में दब गईं और एक पल में गायब हो गईं। फिर 6 रूलेट एक मुट्ठी में बदल गए, आकाश को पार कर गए, सैकड़ों लाखों मील के शरीर के आकार को बाहर निकाला, और अचानक उस ऑब्सिडियन दिन में गिर गए। टकराना, वो दौर इतना जोरदार था कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इस मुट्ठी के नीचे उसे वहीं पर उड़ा दिया गया। ये कैसा अद्भुत दृश्य था कि एक विशाल तारा फट गया, और यह कितना अद्भुत दृश्य है। अंतहीन आग खून से भड़क उठी। दूर से ऐसा लग रहा था मानो सूरज डूबने वाला हो। आकाश में दूसरा सूर्य मंद पड़ गया और तुरंत गायब हो गया। फिर एक आकृति अंतहीन आग और रक्त प्रकाश से पीछे की ओर उड़ गई, जैसे कोई उल्का आकाश से होकर गुजर रही हो, और मुझे नहीं पता कि कितने तारे टूट गए, इसलिए मैं अंततः अपने शरीर को स्थिर करने में कामयाब रही। बहुत खूब। दारी त्यानजुन से खून बह निकला। भीड़ ने देखा कि उसकी छाती में एक बड़ा छेद हो गया था, जो अभी अभी ये जिवेन के मुके से छेदा गया था। दूरी में ये जिवेन अभी भी असीम तारों वाले आकाश में खड़ा था, उदासीन दिख रहा था। उनका इरादा जीतते समय पीछा करने का भी नहीं था। उसने महान सूर्य देवता को शांति से देखा, मानो वह कूड़े के टुकड़े को देख रहा हो। ऐसा नहीं है कि आप जीतते समय पीछा नहीं कर सकते, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है और इसका तिरस्कार करना है। इस बिंदु को समझने के बाद महान सूर्य तियानजुन को न केवल बेहतर प्राप्त हुआ, बल्कि उसने एक और रक्तसार का छिड़काव किया और इसे सितारों के बीच बिखेर दिया। आकाशगंगा में प्रवेश करने वाली प्रत्येक बूंद हजारों के बराबर भारी थी। कई सम्राटों ने इस दृश्य को देखा और भी भयभीत महसूस किया, क्योंकि वे भी बेहद मजबूत व्यक्ति थे जो साधना के चरम पर पहुंच गए थे, और स्वाभाविक रूप से ये जिवेन के ऐसा करने के महत्व को समझते थे। यह स्पष्ट है कि मैंने आप पर ध्यान नहीं दिया, तो क्या हुआ। चिगुओंगुओ के प्रति इस प्रकार की अवमानना इन अत्यंत शक्तिशाली लोगों को किसी भी अपमान से अधिक क्रोधित करती है। इससे पहले महान सूर्य तियानजुन कितना अहंकारी था और सृष्टि के भगवान के मजबूत लोगों का तिरस्कार करता था, ये सिर्फ अवमानना थी। परंतु तू जिवेन ने उसका तिरस्कार किया और उसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। अगर वे अपने शब्द बदलते हैं, तो मुझे डर है कि उन्हें गुस्से में खून थूकना पड़ेगा। अत्यधिक मजबूत लोगों के रूप में, जो एक ऐसी राह से बाहर चले गए हैं जो पहले कभी नहीं आई और कभी वापस नहीं आएगी, उनका आत्मसम्मान बिना किसी अपवाद के बेहद मजबूत है, जो सबसे असहनीय है। साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि ये जिवेन दा आराय तियानजुन का दिल काट रहा था, लेकिन अगर वह इसे देख भी सकता था, तो ये लोगों जितना शक्तिशाली नहीं था, और वह इसे बिल्कुल भी पलट नहीं सकता था। यह कोई बड़ी बात नहीं होगी यदि वह एक बुरा और शक्तिशाली व्यक्ति है जिसने कई लड़ाइयों का अनुभव किया है और कई असफलताओं का अनुभव किया है और हार सकता है और लड़ सकता है। हालांकि दा आराय तियानजुन जैसे युवा और गौरवान्वित लोगों के लिए ये कदम लगभग दिल को मारने की कला है। जिस चीज पर उसे सबसे अधिक गर्व है वह है उसकी ताकत। वह इसी पहलू से शुरुआत करते हैं। उसे जोर से मारो। यदि दा आराय त्यानजुन इसका समर्थन नहीं कर सकते हैं, तो अब से देश में प्रवेश करना मुश्किल होगा। यदि वह इसका समर्थन करता है, तो ये प्रतिदिन हजारों मील चलकर देश में तेजी से प्रवेश करेगा। इस वजह से ये जिवेन शायद ही कभी इस पद्धति का उपयोग करता है यदि यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि यद्यपि ये दूसरे पक्ष को हराने की बहुत संभावना है, जब तक कि दूसरा पक्ष मर नहीं जाता है, वह इससे लाभान्वित हो सकता है और खुद के लिए खतरा पैदा कर सकता है। लेकिन अब महान सूर्य आउटलैंड का प्रतिनिधि है। स्वाभाविक रूप से हम उसे मार नहीं सकते। हम केवल इस पद्धति का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वह बस डरा हुआ है। भले ही महान सूर्य देव एक दिन में हजारों मील चलते हों, दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करने के बारे में क्या ख्याल है। वह तीसरे लोक से केवल एक कदम दूर है। जब वह तीसरे क्षेत्र में प्रवेश करता है, तब तक वे पुराने स्वर्गीय स्वामी भी उसकी मदद नहीं कर सकते, जब तक कि वे स्वर्ग पास को तोड़ना समाप्त नहीं कर लेते। दा आराय त्यानजुन जैसे नवागंतुक का उल्लेख नहीं किया गया है। दारी त्यानजुन ने ये जिवेन को देखा। उसकी आंखें विषैली आंखों से चमक रही थी। दूसरे पक्ष ने उनके अहंकार को ठेस पहुंचाई। यह उसके दिल को मारने की लड़ाई थी। वह अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि वास्तव में वह जान जून के प्रति अहंकारी है और ये जिवेन के प्रति उत्तेजक है। ये दिल को मारने की भी जंग है। लेकिन जाहिर तौर पर उसने जान जून से लड़ाई की और जान जून की गरिमा को बेरहमी से रौंद दिया।
ये जिवेन ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। दूसरे पक्ष की ताकत भारी है। मूलतः यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि अहंकारी तियानजुन ने भी यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वह दुनिया में अजेय है। एकमात्र व्यक्ति जो ये कहने का साहस करता है कि वह दुनिया में अजेय है, वह सृष्टि का पूर्व ईश्वर है। उस समय उसे जोर से कुछ भी घोषित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह वही खड़ा है जो अजेयता का अस्तित्व है। हालांकि ये जिवेन को उनके साथ ही एक स्वर्गीय देवता बनने के लिए पदोन्नत किया गया था, और यहाँ तक कि उनका अभ्यास समय भी स्वयं की तुलना में बहुत कम था। जैसे ही उसने जान जून पर हमला किया, ये जिवेन ने उसे बुरी तरह पीटा। उसकी आंखें सितारों से चमक रही थी और उसका सिर चक्कर आ रहा था। हालांकि भले ही आप शिवेन के विचारों को स्पष्ट रूप से जानते हो, फिर भी आप इस गड्ढे में गिरेंगे, क्योंकि चरमताव जितना अधिक शक्तिशाली है, उतना ही सहज और यादृच्छिक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे सतह पर कैसे छिपाते हैं, यह अनिवार्य रूप से बहुत प्रभावित होगा। वह अब भी महसूस कर सकता था कि उसका ताव हृदय अस्थिर, धूलयुक्त होने लगा और एक छाया छोड़ गया। गुंजन, एक ठंडी गुंजन आकाश को पार कर गई, एक तेज तीर में बदल गई और सीधे ये जिवेन की ओर चली गई। ये ठंडी गड़गड़ाहट तेज और भयंकर थी, लेकिन इसने ये जिवेन को एक पल में मार डाला था। बूम! ये ठंडी गुंजन समुद्र की तरह ये शिवेन के पूरे शरीर में फूट पड़ी और तुरंत एक चौंकाने वाला उन्माद पैदा कर दिया, जिससे ये शिवेन की अपनी रक्षा तुरंत खुल गई। अंतहीन कानूनों की लहरें सीधे फैल गईं, और कानूनों की इस लहर के तहत हजारों मील के दायरे में तारे पूरी तरह से शून्य में बदल गए। ये जिवेन के शरीर पर समय का वस्त्र अचानक दिखाई दिया। महत्वपूर्ण क्षण में ये जिवेन ने ठंडी गुंजन के अचानक हमले को रोक दिया, और ये जिवेन तुरंत सतर्क हो गए। ये बस एक ठंडी गुनगुनाहट थी। वह तारों से भरे आकाश में एक भयानक छापा मारने में सक्षम था। उनका गहन कौशल अकल्पनीय था। उसकी आंखों ने तुरंत ठंडी गुनगुनाहट का अनुसरण किया। उसकी आंखें अनंत तारों वाले आकाश, सृजन के देवता में घुस गईं और आउटलैंड को देखा। लेकिन जब वह हमलावर का पता लगाने ही वाला था, तो वह अचानक रुक गया। चूंकि उसकी आंखें अधिक बल से अवरुद्ध थीं, इसलिए वह अतीत में प्रवेश नहीं कर सका और स्थिति को नहीं देख सका। बैंगनी बिच्छू, क्या तुम अब इसे सहन नहीं कर सकते? अचानक सृजन की दुनिया से नंटियन जुनलैन की आवाज आई, जिसने वक्ता की पहचान तोड़ दी। ये पता चला कि छोटे को मारा गया था और पुराना दिखाई दिया। ये जिवेन तुरंत समझ गए कि गोली चलाने वाला व्यक्ति पवित्र था। बैंगनी बिच्छू का पूर्वज बाहरी इलाके में। बैंगनी बिच्छू शाही परिवार का पूर्वज, दुनिया का पहला बैंगनी बिच्छू भी है। स्वाभाविक रूप से उनकी उत्पत्ति और ईर्ष्या असाधारण है। मूलतः वह अब तक जीवित नहीं रह सका। वह आउटलैंड प्राणियों के जंगली युग में गिर गया है, लेकिन बड़ी दृढ़ता के साथ उसने अपना रास्ता काट दिया, भगवान राजवंश के नियमों का पुनर्निर्माण किया और भगवान का पुनर्निर्माण किया। एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गया जो सूर्य और चंद्रमा को अपने में रखता है हाथ और दुनिया से पार। बैंगनी बिच्छू शाही परिवार को पता नहीं है कि कितनी पीढ़ियों को प्रतिस्थापित किया गया है, लेकिन वह अभी भी खड़ा है, जिससे ये परिवार आउटलैंड में हर जगह चलता है और कोई भी उकसाने की हिम्मत नहीं करता है। तूफानी समुद्री क्षेत्र में जब सम्राट पैन पूरी शक्ति में था और सभी दिशाओं और 6 तरीकों पर हावी था, तब भी उसने बैंगनी बिच्छू शाही परिवार को उकसाया नहीं। कहा जा सकता है कि आज दुनिया में बुरे लोग बहुत हैं। युद्ध सम्राट की तरह सभी दिशाओं में लड़ने के लिए भाग्य के देवता का अनुसरण करने वाले पुराने मजबूत लोग उसके सामने छोटे लोग हैं। वे कुछ भी नहीं है, क्योंकि युद्ध का सम्राट अधिक से अधिक केवल सृष्टि के भगवान के साथ ही लड़ता था, और बैंगनी बिच्छू का पूर्वज वह व्यक्ति था जो उस समय सृष्टि के भगवान के प्रति शत्रुतापूर्ण था। हालांकि बाद में वह सृष्टि के भगवान से हार गया था। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो सृष्टि के भगवान से पराजित न हुआ हो। सृष्टि के प्रभु द्वारा सृष्टि के ईश्वर को खोलने और सभी पक्षों को शांत करने की प्रक्रिया में उसने सृष्टि के प्रभु को काफी परेशान किया, और उसका नाम महान था। यद्यपि तियानगुआन दर्रे की डकैती से सीमित खेती का क्षेत्र तीसरे क्षेत्र में खिसक गया है, ये भी दुनिया के सबसे मजबूत प्राणियों में से एक है। यहाँ तक कि कई लोगों को संदेह है कि उसने बहुत पहले तियानगुआन दर्रे को तोड़ दिया होगा। अब उनकी साधना अपरिमित है। एक शब्द में, बैंगनी बिच्छू पूर्वज आउटलैंड के सबसे शक्तिशाली शीर्ष प्राणियों में से एक है। अपने अस्तित्व के कारण सृष्टि के देवता के सबसे समृद्ध और समृद्ध स्वामी के युग में भी वे आउटलैंड को पूरी तरह से शांत नहीं कर सकते हैं। ये जिवेन के तुरंत प्रतिक्रिया देने का कारण ये था कि उसने उससे महान स्वर्ग की उत्पत्ति के बारे में बात की थी। जब महान रविवार के सार को अवशोषित करने के लिए महान स्वर्ग सूर्य से आए, तो उन्हें आउटफील्ड में बड़े लोगों द्वारा अपनाया गया और सावधानीपूर्वक निर्देशित किया गया।
अंत में वे स्वर्ग के दायरे में प्रवेश कर गए। बैंगनी बिच्छू के पिता ने महान दिन भगवान के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और लगभग एक उत्तराधिकारी की तरह दिखे। एक बार उस महान दिन के कुछ ही समय बाद जब भगवान ने अपना पदार्पण किया था, वह भाग्य के देवता के पास गया और एक बहुत बुरे सम्राट को उकसाया। जब तक वह आउटलैंड नहीं भाग गया तब तक 3 दिन और रात तक उसका पीछा किया गया और उसे मार डाला गया। जब सभी ने सोचा कि यह खत्म हो गया है, तो बैंगनी बिच्छू पूर्वज, जो लंबे समय से प्रकट नहीं हुआ था, अचानक प्रकट हुआ और सृष्टि के देवता पर टूट पड़ा और इस महान धर्म के सभी लोगों का वध कर दिया। जो भाग निकले वे भी उसके खून से शापित हुए और एक क्षण में मर गए। इससे भाग्य देवता ऊपर ऊपर से क्रोधित हो गए। उस समय अंतरिक्ष समय भगवान, जो अभी भी समग्र स्थिति के प्रभारी थे, ने व्यक्तिगत रूप से बैंगनी बिच्छू शाही परिवार को मार डाला, लेकिन अंततः उन्हें बैंगनी बिच्छू पूर्वज द्वारा वापस मजबूर कर दिया गया। सृष्टि के ईश्वर की शक्ति से वह विदेशी दुनिया में एक मजबूत परिवार नहीं बन सकता। ये कल्पना की जा सकती है कि बैंगनी बिच्छू का पूर्वज कितना शक्तिशाली है। उसके बाद ये खबर फैल गई और किसी ने भी महान सूर्य देवता को भड़काने की हिम्मत नहीं की। कोई भी बैंगनी बिच्छू पूर्वज के प्रतिशोध को आकर्षित नहीं करना चाहता था, जिसने उसे आसानी से भगवान के दायरे में प्रवेश कराया। विशेष रूप से जब वह डकैती को पार कर रहा था, तो बैंगनी बिच्छू के पूर्वज ने व्यक्तिगत रूप से ताऊ का बचाव किया और स्वर्ग के रहस्य को छुपाया। तभी उन्होंने इसे लोगों से छुपाया और किसी को पता नहीं चला। अन्यथा मुझे डर है कि लहरें फिर से उठेगी और यह इतना सहज नहीं हो सकता। इन रिश्तों को स्पष्ट करने के बाद यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि बैंगनी बिच्छू के पूर्वज ने ऐसा कदम क्यों उठाया। गुरुजी, ये शिष्य की अक्षमता है जो आपको हार का सामना करना पड़ता है। महान सूर्य देवता के चेहरे से आंसू बह निकले। जब वह हार गया था तब वह रोया नहीं था, लेकिन इस समय वह रो नहीं सकता था। हाँ, आप अक्षम हैं। एकमात्र विफलता आपके दिल को धूल चटा देगी। क्षेत्र अस्थिर है, ये वास्तव में बेकार है। एक महान पति की विफलता क्या है? वो एक अच्छा इंसान है जो संयमी और अदम्य है। यदि आप इस तरह का पालन करेंगे, तो जब मैं सृष्टि के ईश्वर के हाथों हार गया तो मैंने दुनिया को धन्यवाद देने के लिए खुद को मार डाला। अचानक महान सूर्य देवता के सामने अचानक एक बहुत ही स्पष्ट आकृति प्रकट हुई, जो केवल मानव आकृति को मुश्किल से पहचान सकती थी, लेकिन उपस्थिति को नहीं देख सकती थी। वह महान सूर्यदेव को ठंडे स्वर में डांट रहा था, ठीक वैसे ही जैसे किसी बच्चे को डांट रहा हो। अगर तुम समझोगे तो तुम्हें अपनी शर्म का एहसास होगा और फिर बहादुर बनोगे। असफलता कुछ भी नहीं है। वो जून, मैं आज हार गया, लेकिन मैं भविष्य में तुमसे लड़ूंगा। मैं तुम्हें हरा दूंगा और तुम्हारा दिल तोड़ दूंगा। दारी त्यानजुन ने येजिवेन को क्रूर दृष्टि से देखा। तुम्हारी लड़ने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी लड़ने की हिम्मत कैसे हुई? जो कुछ भी, येजिवेन ने उदासीनता से कहा। इसके बजाय उसने आकृति को देखा। बस कुछ ही शब्दों में उन्होंने धूल भरे महान सूर्य देवता का विश्वास बहाल कर दिया। बैंगनी बिच्छू के पूर्वज आम तौर पर अहंकारी नहीं थे। इस बूढ़े राक्षस के लिए ये सबसे अधिक परेशानी वाली बात है। यदि वह अपनी हार के बारे में बात करने का साहस करता है, तो इससे पता चलता है कि उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है और उसका दिमाग भयानक हद तक दृढ़ है। ऐसे व्यक्ति के लिए पराजय आजीवन अपमान नहीं होगी, बल्कि उसकी प्रगति का पोषक बनेगी। उसी क्षेत्र में भी ऐसे व्यक्ति की कठिनाई महान सूर्य से 100 गुना अधिक होती है। अब कोई आश्चर्य नहीं कि जंगली युग के अधिकांश दिग्गज मर चुके हैं। वह अभी भी जीवित रह सकता है और ऐसा लगता है कि वह बेहतर से बेहतर जी सकता है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए येजिवेन एक सरल और कठिन उपचार पद्धति को प्राथमिकता देते हैं, जिससे भविष्य में होने वाली परेशानी से बचने के लिए उन्हें सीधे मार दिया जाता है। दुर्भाग्य से वह इस समय ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन अगली बार आप इतने भाग्यशाली नहीं होंगे। येजिवेन ने अस्पष्ट आकृति को उदासीनता से देखा। वह देख सकता था कि यह असली शरीर नहीं, बल्कि युआन भगवान का अवतार था। यह उसके लिए कुचलकर मार डालने का एक क्षण मात्र था, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि वह बहुत गुस्से में थे और उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये देखकर कि येजिवेन ने अभी भी खुद को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है, दारी त्यानजुन अभी भी बहुत गुस्से में था, लेकिन वह उतना असंतुलित नहीं था जितना वह अभी था। इसका मुख्य कारण ये था कि वह अभी येजिवेन से पराजित हुआ था और उसका ताओवादी हृदय अस्थिर था, अन्यथा वह इतना असभ्य नहीं होता। गुंजन, दारी त्यानजुन ने ठंडे स्वर में कहा, लड़के, बहुत अहंकारी मत बनो। तुम सिर्फ एक युवा पीढ़ी हो। तुम दुनिया पर हावी नहीं हो सकते।
बैंगनी बिच्छू ने येज़िवेन की ओर देखा और कहा कि यद्यपि वह उसका चेहरा नहीं देख सका, फिर भी वह उसकी भयानक हत्या के इरादे को महसूस कर सकता है। छोटे को मारो और पुराने को बाहर लाओ, मुझे पता है। येज़िवेन मंद मंद मुस्कुराए और हर कोई उनके शब्दों में व्यंग्य सुन सकता था। बहुत से लोगों को केवल येज़िवेन के लिए ठंडा पसीना महसूस हुआ। यह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि बैंगनी बिच्छू का पूर्वज है। मैं तुम्हें वही बताऊंगा जो तुमने अभी कहा। अगली बार जब तुम मुझसे दोबारा मिलोगे तो तुम इतने भाग्यशाली नहीं होगे। बैंगनी बिच्छू ने ठंडे स्वर में कहा। अगली बार तक प्रतीक्षा करें। येज़िवेन मुड़ा और बाहर निकल गया। अनंत तारों से भरे आकाश को छोड़ दिया और सृजन के भगवान के पास लौट आए। हालांकि बैंगनी बिच्छू मजबूत था, वह उसे डरा नहीं सका। यदि येज़िवेन का ऐसा दिमाग होता तो मुझे डर है कि वह अभ्यास के रास्ते में ही मर गया होता। मास्टर, मैंने तुम्हें निराश किया है, लेकिन मैं कड़ी मेहनत करूंगा और भविष्य में इस वू जून को मार डालूंगा। दारी तियानाजुन ने शपथ ली। पर्पल स्कॉर्पियन के पूर्वज प्रतिबद्ध नहीं थे, इसके बजाय उन्होंने कहा, यह विफलता आपके लिए बुरी बात नहीं हो सकती है। जब से आप पैदा हुए हैं तब से आपने मुझे आश्रय दिया है, इसलिए सुचारू रूप से चलना अपरिहार्य है। अभी भी एक अंतर है, उनकी तुलना उन लोगों से की जाती है जो हर तरह से लड़ते हैं। इस बार मैं आपको ये याद रखना सिखाना चाहता हूँ कि विफलता कुछ भी नहीं है। भयानक बात यह है कि जो लोग विफलता के बाद असफल होते हैं वे बेकार हैं। मेरे पास विश्वास करने के लिए एक शब्द है, आपने सुना है कि जो आखिरी बार हंसता है सबसे अच्छा हंसता है। उद्धरण चिन्ह। मैं समझ गया। दा आराय तियानजुन। बैंगनी बिच्छू पूर्वज ने सिर हिलाया और कहा, आपको भाग्य के रास्ते पर अमर दुष्ट भगवान के करीब जाना चाहिए और मार्शल भगवान के नुकसान से सावधान रहना चाहिए। क्या उसकी हिम्मत कैसे हुई? दारी तियानाजुन के चेहरे पर आश्चर्य और क्रोध की झलक दिखी। उसके मतानुसार येज़िवेन ने खुद के साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उसके पीछे इतना महान ईश्वर है। कितने लोग उसे सृष्टि के ईश्वर में चेहरा न देने का साहस करते हैं। वह किस बात से डरता है? क्या आपको लगता है कि उसने जो कहा वह सिर्फ एक धोखा था? बैंगनी बिच्छू के पूर्वज ने ठंडे स्वर में कहा। उसे अभी भी सिरदर्द महसूस हो रहा था। महान सूर्य देवता महान पैदा हुए थे और उनकी जड़ें असाधारण थी, इसलिए उनकी साधना हवा और पानी के साथ भी सहज थी। उनका प्रारंभिक बिंदु इस जीवन में अधिकांश लोगों के अभ्यास का अंत है, लेकिन इस वजह से उन्हें बहुत कम प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। हालांकि उन्होंने विदेश यात्रा की है और कई भयंकर युद्धों का अनुभव किया है, लेकिन बर्बर युग का अनुभव करने वाले एक दिग्गज की नजर में वह कई बार मौत से बच नहीं पाए हैं। वह वास्तव में अपने मन का परिवर्तन कैसे पूरा कर सकता है? मजबूत लोगों का सामना करते समय वास्तव में शक्तिशाली लोग महान सूर्य तियानाजुन की तरह सभी लोगों को मारने और जड़ों को खत्म करने की हिम्मत करते हैं, जो केवल उन लोगों को उठा सकते हैं जो खुद से बहुत हीन है। वह देख सकता है कि एक तरह से येज़िवेन और वह एक ही तरह के लोग हैं। एक बार जब उसने अपना मन बना लिया तो वह उसे किसी भी तरह से खत्म कर देगा, यह उल्लेख करने के लिए भी नहीं कि वह आउटलैंड में है। भले ही वह सृष्टि के ईश्वर का ईश्वर हो, मुझे डर है कि उसकी हत्या के इरादे को रोकना मुश्किल है। तो इस प्रकार के व्यक्ति को या तो अपमानित न करें। यदि आप अपमानित करना चाहते हैं तो आपको मृत्यु के पास जाना होगा, क्योंकि यदि आप इस प्रकार के व्यक्ति को नहीं मारेंगे तो वह आपको मार डालेगा। उनका मानना था कि येज़िवेन महान सूर्य स्वर्गीय मास्टर को साफ करने और यहाँ तक कि खुद से निपटने की योजना बना रहे होंगे, जैसे वह योजना बना रहे थे कि इस समय सृष्टि के भगवान के उभरते सितारे को कैसे मारा जाए। इस कारण उन्होंने महान सूर्य को सावधान रहने को कहा। उसे यकीन नहीं था कि येज़िवेन सृजन के रास्ते पर महान सूर्य देवता को मार डालेगा या नहीं। उस समय उसके लिए पछताना व्यर्थ था। सृष्टि के ईश्वर में सेंध लगाना बहुत आसान था। एक सम्राट को मारना और एक भगवान को मारना कोई वैचारिक बात नहीं थी। उस समय उसे अंधा होकर रोना नहीं पड़ेगा। दा आराय का चेहरा कई बार बदला। उसे अपनी भावनाओं पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसे गुरु के फैसले पर विश्वास था। मैं देख रहा हूँ, मैं सावधान रहूंगा। दारी तियानाजुन ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, बस इस बार ऐसा करो। उन बुरे लोगों का तुम पर एहसान होगा। भविष्य में आउटलैंड में कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। बैंगनी बिच्छू के पूर्वज ने कहा। मास्टर, मैं आपकी कड़ी मेहनत के लिए बहुत आभारी हूँ। दारी तियानाजुन ने जल्दी से कहा। ठीक है, वापस जाओ और काम में देरी मत करो। जब बैंगनी बिच्छू ने ऐसा कहा तो उसका शरीर अनंत तारों वाले आकाश में फट गया। ये पता चला कि यह युआन भगवान की इच्छा के साथ अराजक गैस का एक समूह मात्र था।
अब युआन भगवान ने इसे वापस ले लिया और अराजक गैस का द्रव्यमान स्वाभाविक रूप से फैल गया। ये जीवेन एक क्षण में ही सृष्टि के देवता के पास लौट आई। इस युद्ध के बाद कई सम्राटों ने उन्हें बिल्कुल अलग नजरों से देखा। मूल रूप से उन्हें ऐसा लगा कि उसी अवधि में तियानजुन के दायरे में प्रवेश करने वालों की उपलब्धियां लगभग समान होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले जान जून के पास लगभग कोई सस्पेंस नहीं था और वह दारी तियानजुन से हार गया था। उसके बाद महान विजय की गति के साथ आए महान दिन भगवान को बुरी तरह से पीटा गया और यह पूरी तरह से घोषित कर दिया गया कि स्वर्ग के इस मुद्दे में सर्वोच्च नेता कौन था। यहाँ तक कि कई पुराने जमाने के तियानजुन भी इतने मजबूत नहीं है। यदि दा आराय तियानजुन जान जून के लिए एक हल्की हार है, तो ये जीवेन ने दा आराय तियानजुन को लगभग पूरी तरह से हरा दिया और उसे चेहरे पर हरा दिया ताकि उसके पास वापस लड़ने की कोई शक्ति न हो। बिल्कुल मजबूत मुद्रा के साथ उन्होंने अपनी ताकत का ऐलान किया। मुझे डर है कि भविष्य में कोई भी भगवान को कमतर आंकने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सम्राट स्वर्गीय प्रभुओं के बीच वास्तविक अंतर नहीं देख सकते हैं, लेकिन कम से कम वे ये देख सकते हैं कि तू जीवेन को उनसे पूरी तरह से श्रेष्ठ होना चाहिए। उनकी तुलना में यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि ये जीवेन दूसरे दायरे में प्रवेश कर चुके हैं और प्रत्येक दायरे के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। अंतिम क्षण में दा आराय तियानजुन ने स्वर्ग, पृथ्वी और सितारों की शक्ति को अवशोषित कर लिया और उनका कौशल थोड़े समय में पहले क्षेत्र के चरम पर पहुंच गया। हालांकि फिर भी उसके पास अभी भी ये जीवेन के सामने लड़ने की शक्ति नहीं है। हालांकि उन्होंने केवल कुछ ही चालें ली, लेकिन उनके बीच के विशाल अंतर को बाहरी लोग आसानी से समझ सकते हैं। यदि आपने सही अनुमान लगाया है तो तुम्हें जीवेन को स्वर्ग के दायरे में कदम रखना चाहिए था। ठीक इसी वजह से उन्हें बेहद सदमा लगता है। ये जीवेन ने 10,000 साल पहले ही स्वर्ग के दायरे में कदम रखा था। अब वह सचमुच संकट से पार हो गया। इसमें केवल 10,000 वर्ष लगे, जो सैकड़ों हजारों वर्षों में सामान्य स्वर्ग की प्रगति से भी अधिक है। इस तरह की प्रगति ने स्वाभाविक रूप से दुनिया को चौंका दिया। हालांकि वे नहीं जानते थे कि ये जीवेन ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया। वह पूरे रास्ते महान सूर्य देवता से लड़ता रहा। इसलिए लोगों को बस इतना पता था कि वह दूसरे दायरे में प्रवेश कर चुका है, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वह न केवल दूसरे दायरे में प्रवेश कर चुका है, बल्कि थोड़े से समय के संचय के साथ दूसरे दायरे के शिखर पर भी पहुंच गया है। आप कदम बढ़ा सकते हैं तीसरे दायरे में, नहीं तो उन्हें और भी ज्यादा सदमा लगेगा। मुझे डर है कि कई लोगों के मन में उसे मारने की कोशिश करने का विचार आएगा। ऐसी प्रगति वाकई चौंकाने वाली है। इसने कन्वेंशन के बारे में उनकी समझ को तोड़ दिया है, जिससे उनकी घबराहट और संयुक्त लक्ष्यीकरण हो सकता है। यही कारण है कि ये जीवेन अभी अपनी ताकत छुपाता है, क्योंकि वह अभी भी तब तक इंतजार कर रहा है जब तक कि वह तीसरे क्षेत्र में एक सुचारू परिवर्तन नहीं कर लेता। उस समय यदि वे मिलकर भी उसे रोकना चाहें तो भी यह असंभव है। उस समय वह सचमुच उसकी क्षमता बन जाएगा। उन्होंने किसी की रुकावट पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने इस आदमी को सबक सिखाया। जान जून ने उसका अभिवादन किया और कहा कि हालांकि वह खुद से नहीं हारा था, ये जीवेन ने उसे एक सबक सिखाया जिससे उसका दिल लगभग टूट गया और उसे बहुत खुशी महसूस हुई। ऐसा लगता है कि हालिया अवसाद से तुरंत राहत मिल गई है। ये बस एक छोटी सी बात है, यह उससे बेहतर कुछ नहीं है, ये जीवेन ने बेहोश होकर कहा। इन शब्दों ने आउटलैंड के ताकतवर लोगों को बहुत दुखी कर दिया, लेकिन उन्होंने इस समय ये जीवेन से अधिक कहने की हिम्मत नहीं की। वे सिर्फ सम्राट थे। उन्होंने सम्राट के सामने आंख मूंदकर जबरदस्ती करने का साहस किया। यह अपनी मौत की तलाश करने जैसा था। ये जीवेन इस समय दारी तियानजुन को नहीं मार सकता, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए मुश्किल नहीं है। जल्द ही दारी तियानजुन भी असीमित तारों वाले आकाश से लौट आया, लेकिन उसका चेहरा ये जीवेन जितना अच्छा नहीं दिख रहा था। उनकी चोट तो ठीक थी, लेकिन बुरी तरह पीटे जाने के कारण उनका मूड खराब था। ये देखकर कि हर कोई आ गया है, नान तियानजुन ने कहा, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम सृजन का मार्ग खोलेंगे। हर कोई जाने के लिए तैयार है।